ये कायनात बेकार तो चल रही ना है। इतनी बड़ी दुनिया कायनात चल रही है, ये बेकार तो चल रही नहीं है भाई। और एक मालिक के इशारे पे पूरी कायनात चल रही है। अब ज़मीन और आसमान के बीच में हम देखें, गौर करें कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, जानवर दरिंदे हैं, पहाड़ियाँ, वादियाँ, झाड़ झुक्कड़। अब हम देखें कि जो है ये आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर, और ये ज़मीन है, और ज़मीन के नीचे भी मखलूक है अल्लाह की। तो ये आसमान से नीचे मौत का सिस्टम है। ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी मौत, कितनों को रोज़ पैदा करता है, कितनों को मौत देके उठाता है। अब आसमान से ऊपर से सब कुछ यहाँ देखा जा रहा है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है ज़मीन के और आसमान के बीच में, और ज़मीन के अंदर, समुद्रों के अंदर कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है भाई। तो लिहाजा अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई इंसान तो है नहीं। अल्लाह को हम जो है अपनी इन सर की आंखों से देख नहीं सकते। अल्लाह कैसा है, उसकी जो उसने कायनात बनाई है, बनाने से इस कायनात की रचना रची है, इससे हम अल्लाह को जो है महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा है। आँख से नहीं देख सकते हम। अल्लाह की जो है ये कायनात उसने क्या सूझबूझ के साथ और किस समझ के साथ बनाई है, इस सूझबूझ को और समझ को हम समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं देख सकते। अब यहाँ एक बात समझने की है, अगर हम इस बात को सूझबूझ के साथ समझ रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि इस कायनात का एक मालिक है, जब मालिक है तो उसने ये बात भी माननी पड़ेगी आपको कि उसने ये कायनात बिना मकसद के नहीं बनाई भाई। समझ में आ रही है बात? और अगर तुम्हारा अंधविश्वास में, अंधेरे में ये गुमान है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो एक बार को मान लो कि भाई जो है बिना मकसद के कायनात चल रही है। बिना मकसद के तुम पैदा कर दिए गए हो, बिना मकसद के तुम्हें जीवन का समय मिलता है, बिना मकसद के तुम्हारे अंदर रचना रची हुई है। एक बात गौर करने की है कि इंसान के अंदर जो नाप तोल की रचना रची है, अच्छाई में सुकून है, बुराई से बेचैनी घबराहट है। जब इंसान अच्छा काम करता है तो सुकून पैदा होता है, बुरा काम करता है तो बेचैनी पैदा होती है। शर्म का मादा, हया का मादा, और दिल में दुनिया की जो है हमेशा जीने की चाहत, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं हो सकती है। तो हकीकतन ये है कि इस कायनात का एक मालिक है जो बड़ी सूझबूझ के साथ, वो बड़ा बारीक भी है, बड़ी सूझबूझ के साथ इस कायनात को चला रहा है। तो ये कायनात जो है उसने मकसद से पैदा की है, और मकसद भी इस कायनात से पहचाने। कि हम देखते हैं कि दिन का सिस्टम है, दिन निकलता है, रात होती है, सूरज निकलता है, हवा चलती है, ज़मीन में से रोजी पैदा की जा रही है। और इस धरती पर जो है इंसान, इंसान ये सबसे खुल्लम खुल्ला आज़ाद तरीके से धरती पर आज़ाद है और जी रहा है। बाकी जितने जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चरिंदे परिंदे हैं, वो इतने खुल के नहीं जी रहे। समझ में आ रही है बात? वो इतने खुल के नहीं जी रहे। अब हम देखें कि सांप हैं और ये जानवर हैं, बहुत सारे, ये अपने बिल में रहते हैं। और जैसे कहीं ये सांप रहते हों और वहाँ पर इंसानी आबादी हो जाए तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लोग कहते नहीं है पहले यहाँ बहुत सांप थे जब यहाँ कोई न रहता था, अब यहाँ आबादी हो गई तो अब सांप दिखाई देते नहीं है। तो इसी बात को जो है कहा गया है कि अल्लाह ने फरमाया है कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। तो लिहाजा ये सूरज हमारे लिए है, ये दिन हमारे लिए निकलता है, और रचना को हमारे अंदर रच दिया है नाप तोल के, फिर हमसे कर्म करवाए हैं। ये कायनात भी हमारे लिए, हमारे जो हमारा सिस्टम उसने बनाया है। देखो गौर करने की बात है कि हमारा जो रचना रची है वो इस हिसाब से रची है कि सुबह को जब दिन निकलता है तो हमारा मन करता है काम करें, हैं? जब इंसान की जो है जवानी की हालत होती है, बुढ़ापे में तो कर नहीं कह सकते, फिर भी बुढ़ापे में भी करता है इंसान के कुछ ना कुछ, हाथ पैर फेंकूँ मैं, कुछ ना कुछ करूँ।
हमारी कैपेसिटी काम करने की उसी हिसाब से बनाई जिस हिसाब से दिन बनाया। जब तक दिन रहे हमारा काम करने को मन करता रहे, है ना। अब ये बात एक अलग है कि दुनिया की हविस में लोग रात भर काम करते हैं, अवेरी अवेरी तक काम करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। फिर इंसान का शरीर दुखता है कि भाई दिन में भी काम किया, रात को भी जो है 2-3 बजे तक काम किया, तो वो जो है एक दायरे से बाहर है। वरना हमारी कैपेसिटी काम करने की और दिन की कैपेसिटी अल्लाह ने हिसाब से बनाई, और फिर आराम करने की कैपेसिटी हमारे अंदर और रात को भी हिसाब से बनाया, हमारे मेल के हिसाब से बनाया। तो अब हम समझें इस चीज़ को। अब कितनी सारी चीज़ें हैं, आप देखें परचूने में बारीक से बारीक चीज़ें हैं, जीरा है, धनिया है, मिर्च है ना, और कितनी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, इंसान खुद भी गौर करता है। फलों में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब फलों के बाज़ार, परचूने के बाज़ार, ये हमारे तो लगते हैं, इंसानों के, जानवरों के नहीं लगते। तो लिहाजा ये सब हमारे ही लिए पैदा किया गया है, और हमारी बरकत से ये और जानवर भी खा लेते हैं, हमारी वजह से ये और जानवर भी खा लेते हैं। तो लिहाजा एक बात खुल के सामने आई। बात तो बहुत सारी करने के लिए, लेकिन शॉर्ट में जो है कि ये सारा संसार अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, और हमारे हिसाब से ही जो है इसका सिस्टम बनाया है। जो रचना हमारी रची है, जो रचना का सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत ये कायनात अल्लाह ने बनाई है। अब मतलब साफ साफ समझ में आ जाएगा भाई। देखो क्यों, क्या मतलब है। एक मतलब तो ये समझ में आ गया कि अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है और हमें बनाया है अपने लिए। अगली बात समझनी है। अब ये तो हम समझ गए कि अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है और हमें बनाया है अपने लिए। अब ये बात समझनी है हमें, अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमने बारीकी से डिटेल में जो है खंडन किया है, समझाया है कि किस किस प्रकार से जो है धरती पर क्या क्या मखलूक है और किस किस का क्या काम है, और इंसान की क्रिएटिंग अल्लाह ने कैसी की है, किस तरह से इसको बनाया है। इंसान ही इंसान के लिए धरती वसीभूत कर दी है ना। तो इसके बारे में हमारी वीडियो दूसरी है, वो अलग टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए। इस पर हमने थोड़ी सी बात कर दी समझाने के लिए, यहाँ तक समझ गए। अब आगे अगली बात ये है कि हमें बनाया है अपने लिए, इसको समझना है आगे। अब एक बात बिल्कुल अटल सच है कि इस कायनात का एक कण भी क्यों ना हो, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है। कोई चीज़ खुद पे खुद नहीं है, याद रखें। कुछ ना था, अल्लाह था। समझ में आ रही है बात। कोई चीज़ नहीं थी, अल्लाह था, और कुछ ना रहेगा, अल्लाह रहेगा। तो मालूम ये हुआ कि जो चीज़ पैदा की हुई है वो स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात। हाँ, इस कायनात की बात कर रहा हूँ मैं। जन्नत तो हमेशा की है, वो अल्लाह ने उसी हिसाब से बनाई है। लेकिन इस कायनात में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, अपने समय पे पैदा होती है और फिर वो चीज़ मिट जाती है, अल्लाह उसे मिटा देता है। तो जो बनाने वाला है वो है हमेशा बाकी रहने वाला, वो है हकीकत। और बाकी जो कायनात में चीज़ दिखाई दे रही है, इनको पैदा होना है ना पैदा होना है, तो ये फिर हकीकत कहाँ हुई। फिर जो चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है, हमेशा बाकी नहीं रह पाती, वो हकीकत नहीं है। तो हकीकत में ये कायनात हमें बता रही है कि अल्लाह का वजूद हकीकत है। अल्लाहु समद कुल हु अल्लाहु अहद, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है। मगर एक हस्ती, ये कायनात की जो रचना है ये बता रही है कि एक हस्ती है जिसके इशारे पर ये कायनात चल रही है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है, बाकी हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। अगर हकीकत की आँख खोल कर देखा जाए, यूँ तो इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ धोखा खा रही है, समझ नहीं पा रहे हकीकत को। लेकिन जो इंसान हकीकत में दिल से किसी चीज़ की खोज करता है, तो ये अल्लाह की कुदरत है कि उसे हकीकत दिखाता है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो हमारी खोज करेंगे, हमारी तरफ आएंगे, हमारी तरफ बढ़ेंगे, हम उन्हें अपनी राहें दिखा देंगे। तो ये इतनी बड़ी कायनात बिना मकसद के नहीं चल रही भाई, हैं। और अल्लाह इतनी बड़ी ताकत वाला है
कि ज़मीन और आसमान के बीच में देखें आप कितना बड़ा सिस्टम है, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, जानवर दरिंदे, कितनी सारी मखलूक है भाई। वो इन सब का एक पैदा करने वाला है और एक ही इस कायनात को चला रहा है। उसकी ताकत को आप पहचानें हैं, उसकी समझ और सूझबूझ को पहचानें। अब उसकी मखलूक में देखें किस किस प्रकार से उसने बनाया है, बनावट में पहचानें। जो जानदार मखलूक है उसकी बनावट पर गौर करें, हर चीज़ को अलग अलग देखें कि बिच्छू को किस हिसाब से उसने बनाया है, सांप को उसने पेट के बल चलाया है, किस हिसाब से उसको बनाया है। हर मखलूक में उसकी बनावट में उसकी पहचान करें। समझ में आ रही बात। अब अल्लाह की मर्जी को पहचानना, ये तो होगी मखलूक में उसकी बनावट की पहचान, उसकी सूझबूझ की पहचान। और इंसानों के अंदर अल्लाह की मर्जी। अब लोग कहते हैं ना भी अल्लाह को कैसे पहचाने। ये जितने भी इंसान धरती पे घूम रहे हैं, देखो उसमें तो एक अलग पहचान है और मखलूक में, ठीक है। बनावट में पहचान करो अल्लाह की जो है उसकी मर्जी को पहचानो, उसकी समझ को पहचानो, है ना। अब इंसान में अल्लाह की मर्जी को पहचाने के, इंसान में अल्लाह की मर्जी क्या है पैदा करने की। हर मखलूक को देखो, अल्लाह की पहचान का तरीका है। अल्लाह की जो पैदा की हुई चीज़ें हैं इस कायनात में, उसको देखो और फिर उसमें ये समझो कि अल्लाह ने ये किस मकसद के तहत क्यों ऐसे पैदा की है, क्यों ऐसे पैदा की है। आसमान है तो इसको चेक करें कि ये किस मकसद के तहत बनाया है, क्यों ऐसा बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि ताकि ज़मीन के ऊपर एक दुनिया बना दी है और आसमान से इस दुनिया को पैक कर दिया है, और आसमान से ऊपर कुछ देख नहीं सकते हम, यहाँ बंद कर दिया हमें। जन्नत की इच्छा भर दी हमारे अंदर, अब दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं लोग जन्नत की इच्छा पूरी करने पे। ज़मीन और आसमान के बीच पैक करने का मतलब यह है कि इंसान को जो है दुनिया में भेज करके बिल्कुल अपनी तरफ से पैक कर दिया है, अपनी तरफ से पीठ फेर दिए बिल्कुल, और चेहरा कर दिया दुनिया की तरफ, ठीक है ना। अब ये मुर्दा है दुनिया के अंदर, अब ये अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी राजी से खोज करेगा, अगर अल्लाह की खोज करेगा, मेहनत करेगा दिल से, तो अल्लाह अपनी से रोशनी दिखाएगा। अब इंसानों में देखें आप, कीड़े मकोड़े देखें हैं, कीड़े मकोड़ों की भी ज़िंदगी है, चींटी की भी ज़िंदगी है, सबकी ज़िंदगी है, मगर सबसे बढ़िया ज़िंदगी किसकी है? इंसान की। सबसे बढ़िया जीव कौन है? इंसान। अब इंसान कितने धरती पे घूम रहे हैं भाई, हैं? इन सब को एक मालिक ने बनाया है। अब एक मालिक ने बनाया है। अब देखें किसी की नाक नक्श में फ़र्क, हर इंसान में फ़र्क है, बोली में फ़र्क, सब में फ़र्क है ना, बोल चाल में फ़र्क। तो इसमें हम अल्लाह की मर्जी को कैसे समझें, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। अल्लाह ताला ये दिखाता है कि देख मेरे हर चीज़, हर बंदा मेरा पैदा किया हुआ है, हर बंदी मेरी पैदा की हुई है, मर्द और औरत। अब इसके कर्मों से अल्लाह ताला कि मैंने इसको पैदा किया है, अब ये चल रहा है, फिर रहा है, कर्म कर रहा है, इसमें मेरी मर्जी को पहचान। मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, तेरी आंख मुझे देख नहीं सकती। कुरान में साफ कहा गया है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है। हम अल्लाह को नहीं देख सकते इस दुनिया में, अल्लाह हमें देखता है। अल्लाह ने हमारी आंखों पर पर्दा गिर रखा है अपने आप से, समझे, अल्लाह हमें देखता है। तो जितने बंदे घूम रहे हैं, तुम्हें अंदर से ये मन में ही ख्याल आएगा कि उसकी, जब तुम अल्लाह के दिल से खोज करोगे ना, तो बंदे के अंदर अल्लाह की क्रिएटिंग, अल्लाह की मर्जी छलकेगी बंदों के अंदर ही, और अल्लाह ताला तुम्हें अंदर के मन के ख्याल में समझाएगा, हैं, अपनी मर्जी और अपनी पहचान कराएगा, और इस कायनात की चीज़ों से भी कराएगा अपनी पहचान। ये तरीका है अल्लाह का भाई, ये पुराना तरीका है। इस तरीके को समझे हम कि अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ों से, वादियों से, पेड़ों से, इंसानों से, ये सब उसकी क्रिएटिंग है, सब उसने बनाया है ये। तो जब उसकी बनावट है, तो बनावट से हम अल्लाह की मर्जी को अल्लाह ताला हमें दिखाएगा कि मैंने यूँ पैदा किया, मैं इस तरह। कभी ताकत दिखाएगा अपनी किसी चीज़ में, कभी अपनी मर्जी दिखाएगा कि मैंने इस चीज़ को यूँ बनाया, मैं ये चाहता हूँ, है ना, मैं ये चाहता हूँ इस तरह से,
कभी बंदों के अंदर दिखाएगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जिहारत में बंदों को खुदा समझ बैठते हैं। शैतान जो है क्या करता है कि वो शिर्क में मुलव्विस करता है कि भाई खुदा इसके अंदर हुलूल कर गया, खुदा इसके अंदर प्रवेश हो गया, और उसके अलग अलग ड्रामे हैं शैतान के। किसी इंसान के शरीर में बढ़ गया, उससे ड्रामे करवा रहा है, वो फिर शिर्क फैलवा रहा है कि भाई इसके अंदर खुदा आ गया, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह से। लेकिन एक पाक अल्लाह पाक है, पाक तरीके से ही हम उसे पा सकते हैं। समझ में आ रही बात? नापाक तरीके से नहीं पा सकते उसे हम, पाक तरीके से। तो अल्लाह ताला क्या करता है कि कितने बंदे धरती पे घूम रहे हैं, ये इशारा करता है कि ये सब मैंने बनाए हैं। और कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें इशारा करता है कि मैंने इसको इसलिए बनाया है। कहीं अपनी ताकत दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो इस तरह से अल्लाह को पहचानने का तरीका है कायनात में। याद रखें, अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, और ये बात अटल हकीकत है। अब जो इस आस्था के अलावा, जो इस यकीन के अलावा किसी और यकीन पर जाता है, तो वो गुमराह है, गुमराह होकर मरेगा। और याद रखें, अल्लाह को वही पा सकता है, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और उसका पानी में दम निकलने वाला हो बिल्कुल, तो किसी तरह से वो उस पानी से जब दम निकलने वाला हो तो एकदम पानी से बाहर मुंह निकालेगा और लंबे लंबे सांस लेगा, इस तरह से। क्यों? जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए लंबे लंबे सांस लेगा। तो अल्लाह को पाने के लिए इससे भी लंबे सांस लो, इससे भी ताकतवर सांस लो। अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की चाहत में इससे ताकतवर सांस होना चाहिए। इससे ताकतवर जो है, जो जिंदगी बचाने के लिए वो सांस ले रहा है ना, कितनी सारी सरधर की बाजी लगा रहा है, इससे ज़्यादा तो ताकत लगाओ अल्लाह को पाने के लिए, जब इंसान अल्लाह को पाएगा। वरना ज़मीन और आसमान के बीच में पैक कर दिया है हमें, अपनी तरफ से मुर्दा कर देता है इंसान को अल्लाह ताला, कि अब जब जिंदा करूँगा जब तू मेरी तरफ ध्यान लगाएगा। अल्लाह की जात बेनियाज है, बेपरवाह है, उसे कोई परवाह नहीं। मखलूक पैदा कर दी, खिला रहा है, पिला रहा है, जाओ खाओ पियो, हैं? हाँ, लेकिन हमें बनाया उसने अपने लिए ही है, याद रखें। अब जो दिल से गौर करेगा, सर धड़ की बाजी लगा देगा, सब कुछ लुटा देगा अल्लाह की दौड़ में, सब कुछ अपनी जो कैपेसिटी है ना उसकी, उससे भी ज़्यादा ताकत लगा देगा। जब अल्लाह गौर करता है कि मेरा बंदा बेपरवाह जात है, भाई बेनियाज है, बेपरवाह, जब गौर करता है फिर उसे फिर राह दिखाता है अपनी, कि चल मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, कायनात बनाई मैंने, मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको मेरी ज़रूरत है। जब इंसान सर धड़ की बाजी लगाता है तो फिर अल्लाह ताला, चल ठीक है, तो मुझे पाना चाह रहा है, सब कुछ मेरा है, तूने दुनिया में दुनिया के धोखे को पहचाना है। अंदाज देखो, अब ये मेरे अल्फाज से अल्लाह की मर्ज़ी समझो, मैं बंदा हूँ ना अल्लाह का, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे अल्फाज से अल्लाह की मर्ज़ी समझे, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अल्लाह को इस तरह से पहचान सकते हैं हम कि चल ठीक है, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ऊंचा कोई नहीं, मेरे मुकाबले कोई नहीं हैं। हाँ, मेरी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। टिके कहाँ से? सब ताकत तो उसी की है, हैं? हाँ, चल मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, मैंने धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, इतनी मखलूक को पैदा किया और सबको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मेरी नाशुक्री कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं हैं। धरती पर ज़्यादातर इंसान अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अल्लाह की रचना के खिलाफ चल रहे हैं, झूठ पे चल रहे हैं। बड़े बड़े दीनदार भटके हुए हैं, खोए हुए हैं झूठ के जाल में, हकीकत से अंधे। मौत आएगी तो झूठ को तोड़ देगी, फिर हकीकत में होश आएगा कि ओहो, हम तो जिसको दीन समझ रहे थे वो धोखा था, हकीकत कुछ और है। जिस इंसान को हकीकत मिल जाती है ना, उसे हकीकत में अल्लाह मिल जाता है, तो उसके लिए दुनिया कैद खाना बन जाती है। फिर जब तक झूठ के रंग में रहेगा, दुनिया में मज़े लेता रहेगा। जब झूठ के रंग से बाहर निकल जाएगा, अल्लाह को पालेगा, तो फिर दुनिया कैद खाना बन जाएगी उसके लिए। तो चल ठीक है, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, चल तूने मेरे लिए कोशिश करी, मुझे पाना चाह रहा है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद किया, इसके धोखे को पहचान कर, और मुझे पहचाना कि हकीकत में मेरे वजूद कायम और दायम है। अल हय्युल कय्यूम, मैं जिंदा कायम और दायम हूँ, हमेशा बाकी रहने वाला। तो लिहाजा
तूने मुझे पहचाना है, मुझे तो पाना चाह रहा है। अब चूंकि अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, जो बंदा ये चाह रहा होगा मुझे कुछ ना चाहिए, तू चाहिए, तो अल्लाह ताला देख रहा है दिल अंदर से। तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए फिर चल मेरे बंदे चल, मैं तेरे लिए रास्ता खोल देता हूँ, फिर रास्ता खोलता है और फिर उसे रोशनी दिखाता है। अच्छा, एक अजीब कुदरत और है अल्लाह की जिस पर मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ सबको आंखें दे रखी हैं, कान दे रखे हैं, अकल दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, दिन की रोशनी है और इंसानों के सामने इंसान मर रहे हैं और फिर भी इंसान अपनी मौत के होश मना रहा है। यानी अंधेरे में तो मान भी लें भाई, अंधेरे में दिखाई ना दिया भाई हमें, लेकिन दिन में सब कुछ देखते हुए फिर भी इंसान अपनी मौत से बेहोश या अंधा है। देख रहा है कि उसे उसकी अर्थी को ले जा रहा है, जनाजे को कंधे पर ले जा रहा है, दूसरे मर रहे हैं और रोज यहाँ कितने मरते रहते हैं भाई इस दुनिया में। लेकिन जो जिंदा है वो तो ये उसका गुमान क्या है, उसका गुमान ये मौत जिसको आई वही मरे, मुझे थोड़ी मरना है कोई, उसका गुमान ये है। अच्छा, ये गुमान क्यों, ये गुमान है जब भी तो वो दुनिया में ऐसा जी रहा है, ऐसा हमेशा रहना है। वरना अगर इंसान हकीकत में मौत का होश आ जाए तो जुल्म जास्ती क्यों करेगा, फसाद क्यों फैलाएगा। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है भाई, हम समझें इस चीज़ को, बड़ा कितना अल्लाह ताला तारीफ़ वाला है, कुदरत वाला है, क्या उसकी शान है कि कायनात बनाई, दिन की रोशनी है, हर लोग मर रहे हैं और इंसान अपनी मौत से बेखबर है। तो ये क्या चीज़ है, ये जन्नत की इच्छा भर दी अल्लाह ने हमेशा जीने की। इस इच्छा में इतना अंधा है इंसान, यानी कि मैं क्या बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर मच्छरों की दवाई लगी हुई होती है, देखो समझा रहा हूं मैं छोटी सी मिसाल से, मच्छरों की दवाई लगी हुई होती है, फिर भी मच्छर आते हैं काटने के लिए, हैं? अब उनका जो है काटने, खून चूसने का, उनका खून चूसने में मजा आता है मच्छरों को। तो अब मच्छर दवाई लगी हुई है, लेकिन खून चूसने के नशे में वो दवाई को भी ना देख रहे, आ रहे हैं काटने के लिए, हालांकि दवाई उनको मार मार के गिर रही है। समझ में आ रही है बात, दवाई उनको मार मार के गिर रही है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं खून चूसने के नशे में, मजे में। तो इसी प्रकार से जन्नत का हमेशा जीने का नशा इतना खतरनाक है कि इंसान अपनी मौत को भी भूला हुआ है, मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला की तरफ से ज़बरदस्ती अल्लाह इंसान का बुलावा आता है और इंसान के ना चाहने के बावजूद हैं इंसान को दुनिया से मौत देकर उठा लिया जाता है। अचानक बुलावा आता है। मरने वाले को ये भी पता नहीं होती कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, वो इसी गुमान में घूम रहा होता है कि मुझे हमेशा रहना है दुनिया में, और अचानक अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है और उसका दुनिया से हमेशा के लिए पत्ता कट जाता है। अब यहाँ एक बात गौर करने की है कि जब तक इंसान अंधविश्वास में, अंधेरे में डूबा रहता है, उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं होता। वो ये समझता है, उसका गुमान ये होता है ये रचना है कायनात की भाई, कि कुछ नहीं है मौत के बाद, कोई मालिक नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं, जो चाहो करते फिरो, मजे करो, जाओ, झूठ यानी झूठ पर चल के मजे लो। ये एक नशा है, जिस इंसान की ये सोच है वो अल्लाह की तरफ से मुर्दा पड़ा हुआ है, समझ लो आप। इस नशे से निकलने का इल्म है, इस नशे से बाहर निकलने का एक ज्ञान है, इल्म है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि कोई मकान बना हुआ हो, उसके फ्रंट पर बढ़िया डिज़ाइन बने हुए हों, और वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि आदमी यूँ सोचता है यार बने कैसे, ये किस तरह से बना दिए भाई। वो अपनी जहालत की निगाह से देखता है, उसे उसका ज्ञान नहीं होता है ना, अंधविश्वास में जो है डूबा हुआ होता है, तो वो सोचता है, उसे ज्ञान तो है नहीं उसका, कि यार ये किस तरह से बन गया भाई, इतना बेहतरीन डिज़ाइन जो है, ये तो नामुमकिन है बनना, ये बन कैसे गया। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है उसके पास है। इसी प्रकार से इंसान को जब तक एक किताब क्यों आती है, पैगंबर क्यों आते हैं, ताकि अंधविश्वास में जो लोग पड़े हुए हैं, अंधेरे में जो लोग पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं, इस कायनात का कोई मालिक नहीं, तुम्हें बेमकसद पैदा कर दिया गया है, ये अंधविश्वास है। तो इस अंधेरे से बाहर निकालने का ज्ञान पैगंबर लेके आते हैं और अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर लेके आते हैं। कोई अल्टप मामला नहीं है भाई। इंसान के अंदर जिस मालिक ने इंसान को बनाया है, जिसने इंसान की बनावट में अपनी रचना रची है, उस रचना के आधार पर ये कानून पैगंबर लेके आते हैं। और जो
संसार का सच्चा मालिक उसकी किताब में फरमाता है, वही पैगंबर पूरा करके दिखाता है और इंसानों को बताता है कि देखो ये रचना है सच और झूठ, पूरी तरह सच से बचने का रास्ता है ये, और पूरी तरह सच पे चलने का रास्ता है, और पूरी तरह झूठ से बचने का रास्ता है। लिहाजा इस पे चलो तो तुम ईश्वर को, अल्लाह को पालोगे और जीवन का मकसद पूरा कर लोगे। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। ये दुनिया इम्तिहान की दुनिया है, टेस्ट लेने की दुनिया है, पेपर लेने की दुनिया है, और मौत के बाद जो दुनिया है वो इस ज़िंदगी के कर्मों का बदला पाने की दुनिया है। तो पैगंबर समझाता है आकर के। तो अल्लाह ताला ने कायनात बना दी, बंदों को पैदा कर रहा है, रचना को रच दिया है। एहसान मान या नाशुक्री कर, शुक्र अदा कर मेरा या मेरा इनकार करके अपनी मनमानी से जीवन जी ले, या फिर मेरी मर्जी पर जीवन जी ले, है ना। जीवन के सारे मकसद रचना में रच के भेज दिए। अब जैसे मान लिया इंसान, मिसाल के तौर पर मुझे 1 साल पढ़ाया गया, ठीक है। अब 1 साल पढ़ाने के बाद में फिर जो है 2-3 साल रुक कर मेरा इम्तिहान लिया गया। समझ में आ रही है बात? या रुक कर ना लिया गया, 1 साल पढ़ा कर लिया गया, तब भी इंसान जो है ठीक से याद नहीं रख पाता। तो अब जैसे मुझे मान लो मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ाया गया 1 साल, फिर 1 साल रुक के फिर इम्तिहान लिया गया, तो लिहाजा मैं पहले पढ़ चुका हूँ ना, जो पढ़ चुका हूँ उसी के प्रश्न आएंगे मेरे सामने। इसी प्रकार से रचना में रचकर जीवन का मकसद भेज दिया गया है। तो यहाँ जो इंसान भूल जाता है, इसी रचना के आधार पर पैगंबर प्रश्न लेके आता है। समझ में आ रही है बात? वो जीवन का मकसद याद दिलाता है। कुरान क्या है? एक याद ध्यानी है। जो बंदा माँ के पेट से रचना को लेके आया है, वही रचना याद ध्यानी है कुरान। तो जिस प्रकार से वो शख्स मकान में देख रहा है कि भाई ये डिजाइन कैसे बन गया है, उसे लग रहा है कि जो है ये तो नामुमकिन है, ये कैसे बना दिया भाई। और जब वो फिर उसका धीरे धीरे ज्ञान हासिल करता है, समझता है, तो जब समझ में आती है कि ओहो ये ऐसे बनाया है। तो इसी प्रकार से जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं वो समझ रहे हैं कुछ मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं देना हमें, कोई मालिक नहीं है, या फिर शैतान ने उन्हें तरीके गड़वा रखे हैं और दूसरे कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है, और दुनिया भर के ये फलसफे शैतान ने अंधविश्वास के पैदा कर रखे हैं, लेकिन हकीकत से हटा रखा है। हकीकत ये है कि ये ज़िंदगी जो है इम्तिहान का जहान है ईश्वर की तरफ से, और मौत के बाद बदले की दुनिया है। इस ज़िंदगी के कर्मों का बदला पाना है वहाँ पर। तो जिस प्रकार से उसने ज्ञान हासिल किया कि डिजाइन ऐसे बनेगा और समझा, तो पहले उसे लग रहा था बिना समझे कि यार कैसे बना दिया ये तो नामुमकिन है, लेकिन जब उसने सीखा और समझा तब समझ में आया कि ओहो ये ऐसे बनेगा। तो इसी प्रकार से अभी जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, ये अंधविश्वास में डूब कर कह रहे हैं इस बात को कि नामुमकिन है, कोई है ही नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जब इंसान ज्ञान हासिल करता है, आसमानी ज्ञान समझता है, तब उसे समझ में आती है कि ओहो है मौत के बाद ज़िंदगी, और मालिक है इस कायनात का, और हमें बेकार पैदा नहीं कर दिया गया। ये रचना हमारे अंदर बेकार पैदा नहीं हुई, ये रचना रची ही इसलिए है अच्छाई बुराई की, ताकि अल्लाह ताला इस रचना के आधार पर सच्चे को उसकी सच्चाई का बदला जन्नत में दे, और झूठे को उसकी झूठ और बुराई का बदला जहन्नुम में दे। भाई 2 ही रास्ते हैं जीवन जीने के जो बनाए हैं अल्लाह ने, ईश्वर ने। सच बोल या झूठ बोल, अकेले में या छुपके या पब्लिक में, खुल के या छुप के। सच बोल या झूठ बोल, अच्छाई कर या बुराई कर, सच बोल या झूठ बोल, अच्छाई कर या बुराई कर। अब इंसान जो भी कर्म करेगा इसी रचना के आधार पर करेगा, इसी रचना के अंदर करेगा, तीसरा रास्ता कोई और है ही नहीं। जब रचना ये है सच बोल या झूठ बोल, तो इसी पर धर्म, सच्चा धर्म यही है ईश्वर का, इसीलिए कुरान जो आसमानी किताब सच्ची किताब है, जो कुरान में कहा गया है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। यानी इस कुरान के द्वारा, जिसने इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लिया और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कर लिया, और इस दुनिया से उस दुनिया में कदम पाक होकर रखा, जन्नत उसके लिए है। तो अल्लाह ताला बेपरवाह जात है भाई, बेनियाज है, सबको उसकी ज़रूरत है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं। पैदा कर दिया, कायनात बना दी, जाओ खाओ पियो मज़े करो। जो मेरी तरफ दिल से गौर करेगा, मेरी चाहत करेगा, वही मुझे पाएगा, और जो मुझे पालेगा फिर उसके लिए मेरा इनाम तैयार है ना। इतनी समझ तो सबको दी है ना। रचना रची है, नाशुक्री कर ले, घमंड दिखा ले, अकड़ दिखा ले, या फिर झुक जा, है ना। इंसान को उसकी औकात कहा कि याद कर,
मैंने तुझे गंदे पानी कतरे से बनाया है, और जब तू दुनिया में आया तो माँ के पेट से गंदी जगह से निकल के आया। अपनी औकात याद कर। मैंने तेरी क्रिएटिंग रचना ही इस प्रकार से बनाई है कि तू अपनी औकात को पहचाने और मेरी शान को जाने और मेरे आगे सर झुकाए, हैं, मेरे आगे नाक रगड़े। सब तारीफ वाला मैं हूँ। तो मैंने तुझे इस मकसद के लिए पैदा किया है। अगर मैं इस मकसद के लिए पैदा ना करता तो तेरी बनावट फिर मैं ऐसी क्यों करता? फिर गंदे पानी कतरे से मैं तुझे क्यों बनाता? हैं, गंदे पानी कतरे से तुझे मैं क्यों बनाता फिर? और गंदी जगह से तुझे क्यों निकालता? और भी तरीके थे तुझे बनाने के, दुनिया में भेजने के। मैं जो चाहूँ वो कर दूँ। अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है। तो अल्लाह ताला फिर मैं तुझे क्यों बनाता? तुझे इस प्रकार से क्यों बनाता मैं कि तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब का सिस्टम क्यों बनाता? हैं, हाँ, तुझे गंदगी से पैदा किया और फिर तुझे मिट्टी में मिलाता। ऐसा क्यों करता फिर मैं? लिहाजा मैंने इसलिए किया है कि ताकि फिर तेरी रचना पे गौर कर, अपनी रचना पर मैंने किस तरह बनाई है। तेरे अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी रखा है। तो तुझे मैंने फ्री विल दिया है, चाहे तू मेरे सामने अकड़ जा, मेरा इनकार कर दे, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, और मेरी रचना के खिलाफ चल के धरती पर फसाद फैला, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर ले। हैं, तो मैंने सबसे बड़ा दानी सखी हूँ, कायनात बना दी है, रचना को रच दिया है, सबको सच और झूठ दिखा दिया है। अब जो इंसान दिल से कोशिश करेगा मुझे पाने की, वो मुझे पा लेगा, है ना। सब कुछ मेरा है, जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया है। भाई कोई बादशाह हो, एक बादशाह था, उसने हर चीज़ तरह तरह की जो है सामने रख दी अपने नौकरों के लिए कि जो चीज़ पसंद आए एक चीज़ छांट लो। भाई कोई कुछ छांट रहा है, कोई कुछ छांट रहा है, कोई कुछ छांट रहा है। एक बांदी थी नौकरानी, उसने कुछ ना छांटा, उसने बादशाह का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा मुझे तो आप चाहिए हो। हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ आपका है, अगर आप ही मुझे मिल गए सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार से अल्लाह इस कायनात का बादशाह है और इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह की है। तो इस कायनात की अलग अलग चीज़ लेने से क्या फ़ायदा? और वो चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है, क्या फ़ायदा लेने से उसे? तो अल्लाह को पाओ, सबसे बड़ा कामयाबी अल्लाह को पाना है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने अल्लाह का इनाम जन्नत में सब कुछ पा लिया। जन्नत अल्लाह की नेमत भरी जन्नत है, उसका हम ख्याल नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत है, बहिश्त है। तो चलो, मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, अब मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, हैं। अल्लाह ताला फिर अपने पैगाम भेजता है, फिर टेस्ट लेता है कौन मेरे सामने अकड़ता है और कौन झुकता है। कुरान में आप देखिए, कुरान हदीस में अल्लाह के पैगाम एक उस खुदा के बारे में बताया गया है जो अनदेखा है। कुरान और हदीस उस खुदा के बारे में बता रही है जो अनदेखा है, जो दिखता नहीं, और उसका पैगाम सुनाए जा रहे हैं कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई जो है ऊंची आवाज़ से बात करे, हैं, अकड़ के बात करे। सबसे बुरी आवाज़ गधे की होती है। अल्लाह को डींगे मारना पसंद नहीं है, इतराना पसंद नहीं है। हैं, अल्लाह कहाँ है भाई? दिखाओ जरा, किधर है अल्लाह? हैं, चलो अल्लाह को ये पसंद है, ये तो समझ में आ गई, डींगे मारना, इतराना, घमंड दिखाना, अहंकार दिखाना, धरती पे अकड़ के चलना। तो अल्लाह किधर है? तो अब कुरान कहता है कि अल्लाह को हम देख नहीं सकते। यही हकीकत वाला मालिक है कायनात का, जिसकी जो अंधे का खुदा है, जो दिखता नहीं है, और उसकी सारी बातें बताई जा रही हैं कुरान हदीस में कि खुदा को ये पसंद है, खुदा को ये पसंद है, खुदा को ये पसंद है। समझ में आ रही है बात? खुदा को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नापसंद है। इंसान की रचना रची है, उसने हुक्म दिए हैं कि ये हलाल है, ये पसंद है उसको, इस पर चलो, ये हराम है, ये नापसंद है, इस पर ना चलो। अब इसमें एक चीज़ और है, जो खुदा के हुक्म हैं इसमें रचना के आधार पर हैं और इंसान का ही फ़ायदा है। सबसे अजीब बात तो ये है, अल्लाह के हमारे बनाने वाले जो क्रिएटर है हमारा, उसने जो हमें हुक्म दिए हैं उसमें हमारा ही फ़ायदा है, अल्लाह का फ़ायदा नहीं है। क्यों? अल्लाह कहता है सच पे चल पूरी तरह, और पूरी तरह झूठ से बच। तो सच पे चलने पर हमारा ही फ़ायदा रखा है। इसी प्रकार की रचना बनाई है उसने हमारी। तो ये जो कुरान हदीस जो कह रहे हैं कि जो है खुदा को ये पसंद है, हलाल ये है, हराम ये है, तो ये खुदा दिखता नहीं है, यही इस कायनात का हकीकत वाला मालिक है। लोग समझ नहीं पा रहे। अब कुरान में कहा गया वली कुल्ली कौमिन हाथ, हमने हर कौम में समझाने वाला भेजा। धरती का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जहाँ पर अल्लाह ने पैगम्बर ना भेजे हों। अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया है तो उसका फ़र्ज है कि जो है वो रचना की याद दहानी कराए, क्योंकि दुनिया भूलने का जहान है, यहाँ इंसान भूल जाता है, भटक जाता है।
अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं रखी है इंसान के अंदर, तो वो जीवन के मकसद को भूल जाता है और इस कदर भूलता है कि दूसरे मरते रहते हैं, अपनी मौत से बेखबर रहता है। तो फिर अल्लाह ताला पैगंबर को भेजता है, अपनी रचना के आधार पर अपना पैगाम दुनिया में भेजता है। तो ये इस खुदा की पहचान जो है, अभी पैगंबर आते रहे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी किताब कुरान है। अब कुरान से पहले जितनी किताबें दुनिया में आई थी, अब लोग कहते हैं ना कैसे पहचान लेते हो तुम इस चीज़ को भाई, कि और किताबों में मिलावट हो चुकी है। हाँ, इसकी पहचान ये है कि मेरे अंदर ईश्वर की रचना है, और रचना ये है, सही धर्म ये है कि मैं पूरी तरह झूठ से बचूं और पूरी तरह सच पे चलूं। ठीक है, अब मैं रचना के आधार पर पहचान लेता हूं कि किसी और धर्म की किताब में क्या मिलावट है, पहचान लेता हूं कि ये सच है और ये झूठ है। अब ये मादा भी अल्लाह देता है इंसान को। एक तो रचना खुद की है, जब जो इंसान अल्लाह को पा लेता है तब अल्लाह ताला समझाता है उसको इस दुनिया में कि ये सच है और ये झूठ है। इसी का नाम हिदायत है, जो कुरान में कहा गया है कि हम सच्चा रास्ता दिखाते हैं जो हमसे डरते हैं बिन देखे। तो जितने, अच्छा कुरान मजीद जो है ये आखिरी किताब, ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान में संसार के मालिक ने ही बताई है ये बात कि पिछली किताबों में मिलावट हो चुकी है और ये किताब अब क़यामत तक रहेगी और हम इसकी रक्षा करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो जो इंसान दिल से अल्लाह को पाना चाहता है, वो रचना के आधार पर ईश्वर अल्लाह उसे सच को दिखाता है, अंधकार से उसे बाहर निकालता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ में जो है, दो चीज़ों में मिलावट नहीं होने दी है। हर धार्मिक किताब, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं जहाँ जहाँ पैगंबर आते रहे, एक तो अपनी पहचान के बारे में, अल्लाह की पहचान, एक ईश्वरवाद, तौहीद, जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं इनमें सब में मौजूद है भाई। और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी कि आखिरी पैगंबर आएगा। ठीक है ना, ये कायनात अल्टअप नहीं चल रही। हाँ, जैसे आप चेक कर लें, जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है, लोग कितने खुदाओं को पूज रहे हैं, कितने खुदाओं को पूज रहे हैं, जबकि कहा गया है एकम ब्राह्म द्वितीयानाश से नैनानाश से किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, हैं? हाँ, अब यहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि खुदा ने खुद कायनात का रूप धारण कर लिया है। अरे भाई, अगला आप श्लोक पढ़ें, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है। इस कायनात में आप देख लें, रूप है, आकार वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ इस बात को काटने के लिए कहा जा रहा है कि उस खुदा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। इस कायनात में हर चीज़ आकार वाली है और ईश्वर निराकार है। तो लिहाजा इस कायनात में ईश्वर नहीं है, इस कायनात से बाहर है। इस कायनात में तो उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं। ये चीज़ें पैदा होती हैं, मिट जाती हैं। जो चीज़ पैदा हो मिट जाए, वो खुदा थोड़ी है कोई, खुदा कभी नहीं मिटता। इसी चीज़ को कुरान में कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है और हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। वो यक्ता तन्हा अकेला है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। इसकी दलील देखें कि आप सारे जहान में किसी को ज़िंदगी दे रहा है, किसी को मौत दे रहा है, किसी को दुखों में घेर रहा है, किसी को हादसों में घेर रहा है। तो ये आयत बिल्कुल फिट बैठती है। हकीकत की आँख खोलकर देखें, इस आयत पर गौर करें, इस कायनात पर गौर करें। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। बहुत से लोगों ने खुदा, इंसानों को बना लिया खुदा। तो इंसान जने हुए हैं भाई, ये मरते भी हैं। तो इसकी दलील दी जा रही समझाने के लिए, जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए। जो ना मानने वाले हैं वो तो खैर मनमानी करेंगे अपनी भाई, वो तो जहन्नुम का ईंधन बन के मरेंगे, याद रखें। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। अब समझ में आई बात कि यहाँ तो हर चीज़ की शुरुआत भी है, दुनिया में अंत भी है। तो ये खुदा थोड़ी है कोई, ये तो खुदा की पैदा की हुई चीज़ें हैं। इनके आगे सर झुकाना बिल्कुल पाखंडपना है, अपने आप को नरक की आग में ले जाना है। याद रखें, आप संसार में जिस चीज़ की भी पूजा करोगे वो खुदा हो ही नहीं सकता है। क्यों? कुरान की अगली आयत कह रही है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे इस दुनिया में, इस संसार में अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं भाई। अल्लाह सबसे अलग और निराला है, जो सबका पैदा करने वाला है। एकम इविदित्यम, वह ईश्वर एक ही है, बिना किसी दूसरे के, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अब जो भी पैगंबर हिंदू धर्म में आया है, वो ये कह रहा है, पब्लिक में खड़ा होकर आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाकर कहता है कि वह जो ईश्वर है, आसमान की तरफ कहता है, वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ। ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। ब्रह्मा, वही तुम्हें सबको पैदा करता है। विष्णु, फिर वही तुमको पालता है। और शिव, फिर वही तुमको नष्ट कर देता है, फिर वो तुम्हें मौत देकर उठा लेता है। ये एक ही शक्ति के नाम हैं, लोगों ने अलग अलग कर रखे हैं। ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। तो इस कायनात का एक कण भी अल्लाह के सिवा किसी ने पैदा नहीं किया भाई, समझ लें। और यही इंसान को पैदा करके इंसान को सिखाता भी है। ये
याद रखें, इंसान खुद नहीं कर सकता कुछ भी। जैसे कि आप देख लें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये कहता है कि मुझसे मांगो कि ए ईश्वर, ए अल्लाह, हमें अपना सच्चा रास्ता दिखा, सच्चे रास्ते पर चला। उधर देखो उसमें कहा गया है, देखो वयम देवानम सुमतो श्याम, है ईश्वर हमें सत्य मार्ग पर चला, सत्य मार्ग दिखा। यानी कि ये खुदा खुद कह रहा है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम मुझसे मांगो। मांगना भी तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते खुद पे खुद, हर चीज़ को मैंने पैदा किया है, तो लिहाजा मैं तुम्हें मांगना भी सिखा रहा हूँ। हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है, मैं किसी के सहारे से कायम नहीं। तो ये खुदा हमें सिखाता भी है। आप जब देखेंगे वेद पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है, वेदा हमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, यानी जो भी पैगंबर हिंदू धर्म में आया है, अवतार आया है, वो ये कह रहा है कि मैं उस पैगंबर को जानता हूँ जो आखिरी अंतिम संदेष्टा होगा और वो अंधकार को परास्त कर देगा, दुनिया में रोशनी को फैला देगा। वो ममा ऋषि होगा। इसमें दो मैं आते हैं, एक मैं का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी मैं का मतलब है महान ऋषि होगा, सबसे बड़ा ऋषि होगा, जो ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सिद्धांत बताएगा, ईश्वर के कानून बताएगा, ईश्वर को पाने का रास्ता बताएगा। अब ये खुदा कहता है कि ए इंसान, मैंने तुझे बनाया है, तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है, तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है। इसमें मैंने कीमती दिमाग रखा है। ये दिमाग इसलिए दिया है ताकि तू बिन देखे इस कायनात में मेरी पहचान करे और मेरे ही सामने सर झुकाए और मेरे ही सामने हाथ फैलाए। कुरान में कहा गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मेरे सामने सर झुकाओ, मेरे सामने हाथ फैलाओ। मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। अब ये चीज़ अल्टप नहीं है, इंसान की रचना में रची है ये चीज़ें। हर इंसान जानता है कि एक मालिक है और वही सबको खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ उसी ने पैदा किया है। अल्लाह ताला को सजा ऐसे नहीं देगा, इंसान के रचना में रच रखा है, फिर दुनिया में भी पैगाम भेजता है। अब इम्तिहान लेता है कि कौन डर के मानता है और कौन नहीं मानता है, कौन अकड़ता है। आप जरा गौर करें कि पेड़ की जो है जड़ मैन होती है, फलक मैन नहीं होती। फलक पे से आप टहनी काट दें फिर उग जाएगा, जड़ से उखाड़ देंगे तो फिर नहीं उग पाएगा, है ना। और इंसान का जो है गर्दन से ऊपर का जो चेहरा है ये मैन होता है। बाँव काट दें तो भी जी लेगा, टांग काट दें तो भी जी लेगा, लेकिन गर्दन काट दें तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को अल्लाह ने फरमाया है कि हमने सारे जहान का मुंह रखा है नीचे को, चाहे वो पेड़ हो या कुछ भी हो। पेड़ की जड़ मैन है कि नहीं, जड़ उखाड़ देंगे तो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। तो सारे जहान का मुंह रखा है नीचे को और इंसान का मुंह रखा है ऊपर को। इंसान दो पैरों पर चलता है सीधा और इसका चेहरा ऊपर को है कि नहीं, क्यों? ताकि इसका मुंह अल्लाह के सामने झुके। और ये जो सर है इसी में मैन कंप्यूटर है भाई, इंसान का देखने का सिस्टम भी, सुनने का भी, बोलने का भी, सोचने का भी, समझने का भी, अकल वकल, ये पूरा सर जो है ये चलाता है शरीर के अंगों को। इसलिए कहा गया कि मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे हिसाब से बनाया है कि तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है, इस सर को मेरे ही आगे झुका। अब कैसे झुकाऊं? अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, तो अल्लाह की पहचान करी जाए इस कायनात से। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए ये कायनात बनाई है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। उसको ये पसंद है कि बिन देखे उसे पहचाना जाए, उसके बंदे बिन देखे उससे डरें, बिन देखे उसकी पहचान करें। सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, इसलिए सुकून रखा है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, मेरी पहचान करते हुए अमन शांति हासिल करें। यही मतलब है इस्लाम का, कि अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, झुका दे, अपनी गर्दन को डाल दे और अपनी मनमानी छोड़कर झूठ पर जो चल रहा है तू, सच और झूठ मिला के चल रहा है तू, अपनी मनमानी छोड़ दे इसको और पूरे पेवर सच पे चल, अल्लाह की मर्जी पर। कुरान और हदीस पेवर सच का पैगाम है अल्लाह का। जो ईश्वर ने आसमान पे से अपने आदेश भेजे, वो क्यों कैसे भेजे? इंसान के अंदर रची हुई रचना के आधार पर जो कुरान में आदेश उसने भेजे, जो फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। पूरी तरह झूठ से बचकर पूरी तरह सच पर चलकर दिखाया और अल्लाह को राजी करके दिखाया। अब आप जरा गौर करें कि इंसान का जो सर है, ये इस सर में गौर करें आप, इसमें किस तरह का सिस्टम उस मालिक ने बनाया है। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिन की रोशनी में लोग मर रहे हैं, रोज कितने मरते हैं, मगर इंसान की जो अकल है ये अंधकार में डूबी हुई है, सब कुछ देखते हुए भी। तो ऐसा क्यों बनाया इसको? ताकि ये सच पर गौर करे,
और मेरी पहचान करे, और दुनिया में हर चीज़ धोखा और झूठ है, इसको दिल से हटाए और दिल में मेरी मोहब्बत बसाए। दुनिया की हर चीज़ दिल से कनेक्ट है भाई, औलाद की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, सब कुछ, ये सब तमाम दुनिया जो है झूठ है, जो मौत पे छूट जाता है इंसान से। अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है। अल्लाह सच है, अल हय्युल कय्यूम, हमेशा कायम और दायम रहने वाला। तो ये जीवन हमें क्यों मिला है असल में, कि हम इस दुनिया में जो कुछ है हम उसको खो दें हैं, और अपने अंदर की घमंड अकड़ मैं को भी ख़त्म करके, हाँ ख़त्म करके, इसको भी खो करके, मैं कुछ नहीं हूँ और ये दुनिया भी कुछ नहीं है, हाँ दुनिया को खो दे, है ना, अपने घमंड को खो दे और अल्लाह को पाले, इसलिए जीवन मिला है। तो हर चीज़ दिल से कनेक्ट है, तो दिल को इंसान अल्लाह के हवाले कर दे, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करे, दिल को हवाले कर दे। जब इंसान दिल को हवाले करेगा तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत इंसान के दिल में दाखिल कर देगा और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल देगा। तो मानो उसने जीवन का मकसद पूरा कर लिया। अब जिसने अल्लाह को पा लिया उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं भाई, जाहिर सी बात है। तो फिर दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। अब उसे मौत का इंतजार रहेगा कि अल्लाह का बुलावा आए, जिस रब के लिए मैंने सब कुछ खोया है मैं मौत के बाद उस रब को पालूँ, हैं, उस रब की तरफ जाऊँ। तो लिहाजा इसने अपनी जन्नत की इच्छाएं दुनिया में मार दी, अल्लाह की इच्छा के आगे, अल्लाह को राज़ी किया, जीवन का मकसद पूरा किया। तो अब अल्लाह इससे राज़ी होकर के इसको बेहतरीन जन्नत का इनाम अता करेगा, जिस जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर इस दुनिया में रखी हैं कि हम हमेशा जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, हमेशा के सुख भोगना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। डर और गम की बादशाह से हमें जन्नत में आज़ाद कर देगा। तो आप देखें, इंसान की जो अकल है, ये बुद्धि, जो सर है इंसान का, ये अंधकार में डूबा हुआ होता है। अब क्यों ऐसा बनाया है अल्लाह ने, ताकि बिन देखे उसकी पहचान की जाए। इस दुनिया में जो है सब कुछ देखते हुए इंसान की बुद्धि अंधेरे में है ना, तो ज्ञान आता है आसमान पर से, रचना के आधार पर सच को समझ, अब हैं, सच को पहचान। दुनिया सारी धोखा है, यहाँ कुछ नहीं है, कितने मर गए तेरे सामने, रोज़ कितने मरते रहते हैं। तो सच को पहचान, जीवन के मकसद को पूरा कर। अब जो घमंड दिखाता है भाई, अल्लाह ने फ्री विल दिया है ना, चाहे झुक जा मेरे सामने, मेरा शुक्र अदा कर ले, या इनकार करके अकड़ जा मेरे सामने, नाशुक्री कर ले। जीवन का समय दे दिया है, इंसान को फ्री विल दिया है। सबसे बढ़िया मखलूक है इंसान। अगर ये अल्लाह को राज़ी करके मरता है तो जन्नत में इसे इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। नाराज़ करके मरता है तो जहन्नुम में इसको सज़ा मिलेगी, जलील होगा ये। अब जो अकड़ता है वो भाई अंधकार में डूब के मरेगा कि मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई मालिक नहीं है, दुनिया को सब कुछ समझ कर मरेगा वो, और मौत के बाद फिर वो जागेगा फिर इस नींद से, जो जीवन के मकसद से सोया हुआ है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। अब सारी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं और सबका मालिक एक है, हैं? ये तो खामखा विवाद है, वरना आप देख लें वेदों में वही ईश्वर बोल रहा है, हैं? वही ईश्वर बोल रहा है, ना तत्स्य प्रतिमास्ति, मेरा कोई रूपाकार नहीं है। कुरान में भी वही खुदा, वही ईश्वर बोल रहा है। ये तो जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं ना, शैतान ने इनको बना रखा है शिकार, इनके मन में गलत ख्याल डालता है और विवाद पैदा करता है, झगड़े कराता है हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो ये लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार के नशे में चूर हैं ये लोग, सच को समझते नहीं। घमंड से जो इंसान घमंड करता है वो सच से अंधा हो जाता है, ये कुदरत है अल्लाह की भाई, याद रखें। तो सच्चाई से अंधे हैं और घमंड कर रहे हैं, तो इसलिए नरक की आग में मौत के बाद जाएंगे। सच को समझने को तैयार नहीं है। इस्लाम का पैगाम फैल रहा है अमन शांति का, इनको नफरत पैदा हो रही है, ये इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, और अपने जीवन के समय को पूरा कर रहे हैं, इम्तिहान पूरा कर रहे हैं अपना। जब अल्लाह ताला इनको जहन्नुम में फेंकेगा तो इनसे कहेगा कि मैंने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मेरी पहचान करके मुझे राज़ी करके मर सकते थे, ईमान लेके मर सकते थे, मेरी मोहब्बत लेके मर सकते थे, और तुम आज इस नरक की आग से, जहन्नुम से बच सकते थे और जन्नत में जा सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था, है ना। हाँ, आज जो इस्लाम का पैगाम फैला रहे हैं उनसे लोग नफरत कर रहे हैं। लोग हमारे खून के प्यासे हैं और हम उनकी हिदायत के प्यासे हैं। देखो ना अजीब मंजर। हम दुश्मनी नहीं करते तुम लोगों से, जो लोग इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं, हम याद रखें, दिल से बता रहे हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जब तो आप तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं ताकि आप नरक की आग से बच जाएं। अगर हम दुश्मनी करते आपसे तो फिर हम क्यों आप तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाते? हम तो सोचते हैं मरने पर वो जान देना नरक की आग में। ये दलील है इस बात की।
क्योंकि हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम रब की मखलूक हो, तुम उसके बंदे हो, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं, तुमको भी हम नरक की आग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे रब का हुक्म है कि मेरा पैगाम पहुंचाते रहो। हैं जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, अल्लाह किसी और को होश में लाए ना लाए, मगर उसको जरूर होश में ले आएगा। तो जो अपने घमंड में यहाँ सच्चाई को नहीं समझेगा, अमन शांति के साथ याद रखें, इम्तिहान चल रहा है सबका, सबको जीवन का समय दिया उसने, मारा जाएगा वो इंसान जो सच्चाई को ना समझेगा, ईश्वर से कहाँ बच के जाएगा। जितना बुराई में अकल की तेजी दिखाएगा उतना ही फंसता चला जाएगा, अल्लाह से बचकर कहाँ जाएगा, मौत के बाद सजा पाएगा। तो जो आज अपने घमंड में समझने को तैयार नहीं इस्लाम को, और नमाज से दुश्मनी निभा रहे हैं, नमाजियों को लात मार रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की भागदौड़ कर रहे हैं, मेरे भाइयों नरक बहुत बुरी जगह है। वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दे रखा है। हाँ, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो एक सेकंड इधर ना उधर ना इधर, मौत दे के उठा लिया जाएगा, दुनिया से कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये दुनिया अल्लाह ही की है, वही चलाता रहता है। हम तुम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को रोज पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है, ये दुनिया उसी की रह जाती है। अरे सच को समझो, सच को समझो। तो फसादी आज बाज आने को तैयार नहीं। जब जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो अल्लाह यही फरमाएगा कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते जिस मकसद से मैंने तुम्हें पैदा किया था उस मकसद को पूरा कर लेते, बिन देखी मेरी पहचान करते, मुझे राजी करते मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। अगर तुम चाहते तो बिन देखी मेरी पहचान करके मुझे राजी करके मर सकते थे, हैं? हाँ, मगर तुमने चाहा ही नहीं। तुमसे बड़ा घाटे का सौदा करने वाला कोई नहीं है। दफा हो जाओ जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए, कभी नहीं निकाले जाओगे, कभी नहीं निकाले जाओगे। मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। हाँ, ये तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है। अब देखो, जैसी जवान हमें दी है, हम बोली बोलते हैं, ऐसी किसी और जीव को नहीं दी। क्यों दी है? ताकि हम इस जवान से अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह का गुणगान करें, अल्लाह की तारीफ के गीत गाएं। और जिसको ईमान मिल जाए, जो सच्चाई के होश में आ जाए, मरने से पहले मरने के होश में आ जाए, वो अपनी जवान से, अपनी लैंग्वेज से औरों को भी समझाए, औरों को भी लाए अल्लाह के रास्ते में। इसलिए अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है, हमें जवान दी बेहतरीन, हमें बोली सिखाई, उसने बोली बोलना सिखाया उसने हमें। तो भाई अल्लाह ताला की जात जो है मेहरबान है, बेनियाज है, बेपरवाह जात है। कायनात बना दी है उसने, जाओ खाओ पियो, हैं? मैंने तुम्हें इसलिए सारा जहान तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। अब लिहाजा जो मेरी तरफ गौर करेगा मैं उसे अपनी राहें दिखा दूंगा। मैंने तुम्हारी रचना में रच दिया है कि तुम मेरे ही सामने हाथ फैलाओ, मेरे ही सामने सर झुकाओ, हैं? हाँ, अगर मेरे साथ शिर्क करोगे या मेरा इनकार करोगे तो फिर मैं इस गुनाह को नहीं बख्शूंगा। हाँ, खाओ पियो मौज करो, लेकिन अगर मेरे साथ शिर्क करोगे, मेरा इनकार करोगे तो मैं इस गुनाह को नहीं बख्शूंगा। बाकी मैं मेहरबान हूँ, जो गुनाह चाहूँ बख्श दूँ। मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, मेरा शुक्र अदा करो। दुनिया में जाकर खाओ पियो मौज करो, मेरा शुक्र अदा करो, बिन देखी मेरी पहचान करो, हैं? अब जिस मकसद से मैंने पैदा किया है, तुम अगर मैंने पैदा किया, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही पिला रहा हूँ, मैं ही सर झुकाना, मेरे आगे सर झुकाना चाहिए तुम्हें, और तुम इसी हक को अदा न करोगे तो फिर इस गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा। कुरान में साफ कह दिया गया, कुरान मजीद साफ कहता है कि अल्लाह अगर चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इस पर पक्की मोहर लगा दी कि शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, कि अल्लाह के साथ शरीक करे। बाकी और गुनाह जिसको अल्लाह चाहेगा, हमें पता नहीं अल्लाह किसको चाहेगा, किसको माफ़ करेगा, वो दिलों का हाल जानता है सबका। भाई किसने क्या गुनाह किया है, किसको बख्शना चाहिए, किसको नहीं चाहिए, अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। जिसको अल्लाह चाहेगा जिस गुनाह को, उसको माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क पे पक्की मोहर लगा दी, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अब आप देख लें, पूरी दुनिया में मुशरिक ज़्यादा भरे पड़े हैं दुनिया में, शिर्क करने वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला चुपचाप कायनात चला रहा है। उसने बंदों को छांटने के लिए कायनात बनाई है ना। जालिम सोचते हैं मौत के बाद कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं, तो इसीलिए चला रहा है चुपचाप कायनात। वो कायनात चुपचाप इसीलिए चला रहा है वो, ताकि जालिमों की पकड़ हो, कौन जालिम बनता है और कौन मुझसे डरकर चुपचाप मेरी खोज करता है और मैं उसको ईमान की रोशनी दिखाऊं। तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा दानी है, इसलिए आप देख लें पूरी धरती पर मुशरिकों की भीड़ ज़्यादा है, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह भी फिर जहन्नुम में डालेगा। 100 में से 99 जहन्नुम में जाएंगे और 1 जन्नत में जाएगा। और ये शिर्क में वैसे गुमराह नहीं है, जानबूझकर अपने घमंड में गुमराह हैं। जानते सब हैं मालिक एक है, वही सर झुकाने के लायक है, वही हाथ फैलाने के लायक है। अपने घमंड में जानबूझकर अपने मन को राजी करने के लिए शिर्क करते हैं। तो मेरे भाइयों,
फिर अल्लाह ताला भी घमंड को मिटाएगा, वो दिलों का हाल जानता है नरक की आग में। तो भाई सच और झूठ पर गौर करें। इस दुनिया में इंसान जानबूझकर झूठ पर चलते चलते झूठ को सच समझकर आंख मीचकर झूठ पर चलता रहता है। सच पर इंसान गौर नहीं करता कि जीवन क्यों मिला है, ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, मैं दुखों को पसंद नहीं करता, क्यों दुख आते हैं। इंसान दुनिया को हमेशा घर समझ बैठता है। अल्लाह ताला औलाद की मोहब्बत दिल में डालता है इम्तिहान लेने के लिए, और फिर मौत दे के दिखाता है कि ये सब छूटनी है, ये सब रिश्ते नाते ख़त्म होने हैं, औलाद भी छूटनी है, सब कुछ दिखाता है। मगर इंसान अल्लाह की मर्जी को नहीं समझ पाता है, न समझने की कोशिश करता है, झूठ पे चलता रहता है। दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया में दौड़ लगाता रहता है, जीवन के समय को बर्बाद करता रहता है। अब चूंकि हमारा काम दावत देने का है भाई, सच्चाई समझाने का है लोगों को, तो मैं एक मुसलमान से कह रहा था भाई अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, गौर करें। मैंने 2-3 बार उससे कहा, अलग अलग टाइम में कहा मैंने, तो वो गुस्से से मैं कहने लगा अरे पढ़ तो रहे नमाज और क्या करें। यानी नमाज की रस्म अदा हो रही है, नमाज में क्या पढ़ना है वो पता नहीं, और अल्लाह के मामले में क्या कह रहा है, अरे पढ़ तो रहे नमाज और क्या करें, कैसे करें। यानी दुनिया बटोरने में कभी नहीं कहता कि एक प्लॉट ले लिया, दूसरा लेके क्या करेंगे और क्या करें, दूसरा लेके बतेरी दुनिया कमा ली, अब क्या करें और दुनिया कमा के, कभी इस बात को नहीं कहता। अल्लाह के लिए क्या कह रहा है, बदबख्त सारी उम्र झूठ पर चल चल के तूने बर्बाद कर दी, अब दुनिया छोड़ने का नंबर आ रहा है। जिंदगी की शाम होने वाली है जो तुझे मालूम पड़ेगी। झूठ पर चलते चलते 70-80 साल हो गई हैं। हाँ, सच्चाई को नज़रअंदाज करते करते 70-80 साल हो गई। तो जब कह रहे हैं भाई अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से भटका हुआ है इंसान, और वो कह रहा है अरे पढ़ तो रहे नमाज और क्या करें। नमाज की रस्म अदा हो रही है, बिना समझे रस्म अदा हो रही है, और सारी मेहनत दुनिया पे हो रही है, दुनिया बटोरी जा रही है। 60-70 साल हो गए इस दुनिया में सच को नज़रअंदाज करते करते कि ये दुनिया मौत का घर है। कितनों को मरते हुए देखा, यहाँ रोज़ कितने मरते रहते हैं, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। सच पे गौर ना किया, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा हुआ है। दुनिया मौत का घर है। हाँ, दुखों का घर है, गमों का घर है, खतरों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है। झूठ पे चलते चलते इतने साल हो गए, अब सच तेरी समझ में क्या आएगा। जब समझना ही नहीं चाहता तो क्या समझ में आएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी, जन्नत की इच्छाएं रखी थी कि जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी मत करना, झूठ पर चलकर, सच पर चलकर जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करना, मुझे राज़ी करके आना। जन्नत मौत के बाद है। मगर यहाँ इंसान सारी ताकतें, सारी सलाहियतें, सारी मेहनतें दुनिया पर ही जो है झूठ पर चलकर दुनिया बटोरने में लगा देता है। तो अब तेरे समझ में क्या आएगी। जीवन के मकसद से सोया हुआ है, मौत आ रही है, मौत की कोई परवाह नहीं, मौत आके जगाएगी। अब जब हमेशा के लिए देखेगा कि दुनिया, जो कुछ दुनिया में मेहनत करी थी वो सब खत्म हो गई, जीरो हो गई। अब जिस रब ने पैदा किया था उस रब की तरफ जाना है। वो पूछेगा तुझे मैंने क्यों पैदा किया था और तू क्या करके आया। फिर हमेशा के लिए जीवन की बाजी हारेगा, नरक की आग जहन्नुम मुकद्दर बन जाएगी। आज हम अल्लाह की बात समझा रहे हैं और लोग हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं। समझते नहीं। ये गैर मुस्लिम हमारे खून के प्यासे हैं, हम इनकी हिदायत के प्यासे हैं। हाँ, कि ये किसी भी तरह सच्चाई पर आ जाएं, जहन्नुम से बच जाएं, नरक की आग से बच जाएं। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया इंसान को कि झूठ पर चलकर दुनिया में अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करना। मैंने तेरे अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी हैं। सच पर चलकर दुनिया की हर चीज़ धोखा है, इसको पहचानना। मैं हकीकत हूँ, मैं हक हूँ। सच पर चलकर मुझे राज़ी करके आना, जन्नत मौत के बाद फिर पाना। तो याद रखें भाई, जो इंसान झूठ पर चलकर मरता है उसका ज़मीर जानता है कि मैं क्या करके मर रहा हूँ। जो इंसान झूठ पर चलकर मरता है, झूठ पर चलकर मरने वाले को फरिश्ते चोरों की तरह फिर गिरफ्तार करते हैं आकर के। जब चोर चोरी करता है उसे पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है कि नहीं। हाँ, इसी प्रकार से अल्लाह ने पैदा किया अपने लिए इंसान को मेरी इबादत करना, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी मत करना, जा करके मुझे राज़ी करके आना, झूठ पे मत चलना, सच पे चलना। सच यह है कि तेरी जान मेरे कब्ज़े में है, मैं तेरा मालिक हूँ। तेरे ना चाहने के बावजूद तुझे कभी भी मौत देकर उठा सकता हूँ।
तुझे मैंने पता नहीं दिया तो दुनिया में कब तक रहेगा। सच पे गौर करना, मेरी तरफ ध्यान लगाना, बिन देखे मेरी पहचान करना, झूठ को दिल से निकालना, हाँ झूठ को दिल से निकालना, सच को दिल में बसाना, मेरी मोहब्बत दिल में बसा के लेके आना, फिर जन्नत की इच्छाएं मैं तेरी पूरी करूँगा मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, चोर जानता है मैंने चोरी करी है, जब पुलिस वाले पकड़ने को आते हैं हथकड़ी पहनाने के लिए तो भागता है वो, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो इंसान झूठ पर चलने वाला है, ईश्वर का मुजरिम है, जीवन क्यों दिया था और कहाँ लगा दिया, धरती पे फसाद फैलाया, दुनिया को मंजिल और मकसद बना करके धरती पे फसाद फैलाया, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने की कोशिश करी, जीवन का समय बर्बाद कर दिया। तो जब फरिश्ते आएंगे तो ये भी भागेगा चोरों की तरह, इसकी आत्मा इसकी रूह भगी भगी डोलेगी। लेकिन अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, हाँ सब बेबस हैं। जब ये देखेगा मौत पर कि मैंने इतने लोगों को मरते हुए देखा, आज मेरा भी नंबर लग गया, दुनिया छोड़ने का नंबर आ गया, मैंने गौर न किया सच्चाई पर, देख मैं सब रहा था मगर मैंने होश व हवास में आकर ईमान ना बनाया, मेहनत ना करी हैं। आज सारी दुनिया छूट रही है, मेरी करी कराई मेहनत पे सब पानी फिर रहा है, सब जीरो हो रही है, सब जीरो हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो इसको बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी बेचैनी। जिस अल्लाह ने पैदा किया उसकी तरफ लौटेगा, मौत पर लौटेगा। हाँ, क्यों पैदा किया था, वो मकसद पूरा ना किया, वो मकसद पूरा ना किया तो फरिश्ते ज़बरदस्ती इसकी रूह को निकालेंगे शरीर में से, ए खबीस रूह निकल शरीर से बाहर। तो जब ये अपना अंजाम नरक की आग देखेगा तो इसकी जो आत्मा है वो मछली की तरह तड़फेगी, हैं कि अब नरक की आग मेरा मुकद्दर बन गई, मैं जीवन की बाजी हार गया। फिर जो वादा वहाँ से करके आया था अल्लाह के पास से, हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो वादा करके आता है कि अल्लाह जल्दी दुनिया में मुझे भेज, इम्तिहान के जहान में, इम्तिहान की दुनिया में मैं तुझे राज़ी करके आऊँ, तेरा महबूब बंदा बन के आऊँ और जन्नत में हमेशा के लिए मज़े करूँ, हैं। वहाँ बड़ा उतावला होता है इंसान, फिर अल्लाह ताला बच्चे के रूप में पैदा करता है, फिर दुनिया में रहता है, दुनिया की मोहब्बत दिल में बस जाती है। अब इम्तिहान है, कौन गौर करता है, रब को पा लेता है और कौन इस दुनिया की गारी मिट्टी की दुनिया में ही जो है भटक के मरता है, लौट के अल्लाह ही की तरफ जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ही की तरफ से इंसान की रूह आत्मा आती है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाती है। तो अब जब यह हमेशा की नाकामी देखेगा, कह रहे मैं तो जीवन की बाजी में हार गया, मैं तो वादा करके आया था, मैं दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा, बीवी बच्चों को परिवार को ही सब कुछ समझ बैठा, इन्हीं के लिए इसी खेल तमाशे में लगा रहा, मैं अल्लाह की बात, अल्लाह का पैगाम मेरे सामने आया था, मैंने कान न धरा, मैंने झगड़ा करा, फसाद करा, इल्म का मुकाबला जहालत से करा, मैंने अपना ही नुकसान करा, मैंने अपना ही बेड़ा गर्क करा, मैंने फसाद फैलाया। तो फिर इंसान का ठिकाना जहन्नुम की आग बन जाएगा। भाई, इंसान अपने ही बेड़ा गर्क करता है अल्लाह की बात ना सुन करके, हैं किसी का क्या बिगाड़ेगा। अल्लाह ताला इसी बात को फरमाएगा, अगर तू चाहता तो मेरी पहचान करके, मैंने तुझे जीवन का इतना समय दिया था, अगर तू चाहता मेरी पहचान करके मुझे राज़ी करके मर सकता था, मगर तूने चाहा ही नहीं। अब जहन्नुम की आग में ठोक दिया जाएगा। अब बताओ उसने क्या फ़ायदा करा, अकल की तेज़ी दिखा के, बुराई में घमंड दिखाकर, फसाद फैलाकर, इल्म का मुकाबला जहालत से करके, बताओ क्या फ़ायदा करा उसने, अपने ही बेड़ा गर्क कर लिया उसने। तो भाई यहाँ पर खेल तमाशा नहीं हो रहा। ये लोग अंधविश्वास में समझते हैं कि वो धर्म पर, उस धर्म पर चल रहा है, वो उस धर्म पर चल रहा है, वो उस फिरके पे चल रहा है, उस मत पे चल रहा है, हैं। हाँ, अब इसमें मसला एक और है, मालिक सबका एक है, सच्चा रास्ता भी उसकी रचना के आधार पर एक ही है। अब जो दिल से कोशिश करेगा अल्लाह को पाने की, बस वही उस रास्ते को समझ पाएगा। इतने सारे इंसान धरती पर फैले हुए हैं, इन सबको पैदा करने का अल्लाह का एक ही मकसद है, जन्नत की इच्छा इनके अंदर पैदा कर दी है ना, अच्छाई बुराई दिखा दी है, रचना सबके अंदर एक ही है ना। इनको इसीलिए पैदा किया है कि दुनिया में जो है जन्नत की इच्छा पूरी मत करना, मैंने तुम्हें पैदा किया है अपने लिए, अब मेरी इबादत करना, सच पे चलना, झूठ पे मत चलना, झूठ पर चलकर जन्नत की इच्छाएं पूरी मत करना, तुम्हें जीवन का समय दिया है मैंने, वरना तुम अपने ही नुकसान करोगे, हैं। तो लिहाजा सच पे चलना और अपनी इच्छाओं को मारना, मेरी इच्छाओं के आगे मेरी मर्जी पर चलना, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो लिहाजा मेरी मोहब्बत को हासिल करना और मुझे राज़ी करके आना और जन्नत में फिर हमेशा के मज़े करना। अब जन्नत और जहन्नुम अल्लाह ने छुपा के रखी है, दिख नहीं रही इंसान को दुनिया में। अब इंसान क्या करता है, दुनिया में आया, आप झूठ पर चल के जन्नत की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इसी दुनिया को सब कुछ समझ रहे हैं, इसी दुनिया को सब कुछ समझ रहे हैं, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हैं, सच का इनकार कर रहे हैं। देखो कायनात में गौर करो, सब अपनी अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, सबके अंदर अल्लाह ने अलग अलग जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, सब दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया परस्ती में दौड़ लगा रहे हैं। गौर करो,
और इस दुनिया के चक्कर में झूठ पर चलकर अल्लाह की खोज नहीं करते। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है कि कौन दिल से मेरी खोज कर रहा है और कौन खामखा ड्रामा कर रहा है धर्म पर चलने का, कौन धर्म के नाम पे फसाद फैला रहा है और कौन दिल से खोज कर रहा है। अल्लाह ताला, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है भाई, खुले और छुपे का इल्म रखता है, वो सब कुछ देख रहा है, खुली हुई चीज़ को भी और छुपी हुई चीज़ को भी। एक इंसान के बाहर का हाल है जो बाहर से दिख रहा है, एक अंदर का हाल है। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना अंदर का हाल ना बाहर का हाल, तो दिलों का हाल जानता है वो। अब ये कोई खेल तमाशा नहीं है धार्मिक मामले में कि अंधविश्वास में आदमी समझा रहे कुछ भी ना आए, सब धर्म के नाम पे वैसे ही लड़ते फिरें। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, याद रखें, जो दिल से अल्लाह को राजी करना चाहता है, जो दिल से अल्लाह को पाना चाहता है, इस कुरान में अल्लाह ने दो चीज़ रखी है। क्या चीज़ रखी है? हाँ, मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक तो है केले का छिलका और एक है केले का गूदा। केले का छिलका, केले का गूदा। जो दिल से अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह ताला उसके सामने गूदा फेंक देता है कि ले मेरे बंदे तो गूदा। तो जो दिल से अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह ताला उसे उसके आगे फेंक देता है गूदा कि ले मेरे बंदे। गूदा क्या है? वो अपनी सच्ची मोहब्बत उसके दिल में दाखिल करता है और उसे अपनी सच्ची पहचान उसे समझाता है। हाँ, यही तो ईमान है, अपनी सच्ची मोहब्बत देता है और अपनी सच्चाई अपनी पहचान उसे समझा देता है, उसकी अकल को, हैं? हाँ, अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, बिन देखे ये चीज़ अल्लाह उसको देता है, फिर उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आता है, वो फिर रोशनी में आ जाता है, दुनिया का धोखा उसका हट जाता है, वो सच्चाई को समझ जाता है, वो औरों को समझाता है, मगर और नहीं समझ पाते इस दुनिया के अंदर। और जो धर्म के नाम पे अपने घमंड में खामखा वैसी ड्रामा कर रहे हैं, अल्लाह को पाना नहीं चाहते, अल्लाह उनके सामने कुरान के छिलके फेंक देता है कि कुत्तों तुम छिलकों पर लड़ते रहो। भाई पाए खाते हैं, पाए में हड्डी होती है, गूदा होता है। हड्डी को कुत्ते खाते हैं, गूदे को इंसान खाता है। तो गूदा अल्लाह ताला देता है अपने नेक बंदे को, अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान, और हड्डी जो है कुत्ते खाते हैं। तो जो अल्लाह को दिल से राज़ी करना नहीं चाहते, जो खामखा ड्रामा कर रहे हैं, अपने घमंड में खेल रहे हैं, धर्म को खेल बना रखा उन्होंने, इस्लाम को खेल बना रखा उन्होंने, हैं? कोई भी हो, खेल बना रखा है जिन्होंने, समझते नहीं अल्लाह के मामले को खेल बना रखा है कि ज़िंदगी हमें यूँ मिल गई है, कोई मालिक नहीं, कुछ अंधकार में पड़े हुए खेल समझ रखा है। अल्लाह को दिल से राज़ी करना ही नहीं चाहते, अल्लाह के नाशुक्रे हैं। तो अल्लाह ताला उनके आगे हड्डियाँ फेंक देता है कि कुत्तों अब तुम हड्डियों पर लड़ते रहो, तुम्हें कुछ ना मिलेगा, अब जाओ। तो जो दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह उनको फेंक देता है गूदा के लो मेरे बंदो, मेरी मोहब्बत, मेरी सच्ची पहचान है। और जो खामखा लड़ते हैं, ड्रामा करते हैं, अपने घमंड में धर्म को खेल बना रखा है, अल्लाह की बात को सीरियसली होकर समझते नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं करते, डरते नहीं अल्लाह से, उनके आगे अल्लाह ताला हड्डियाँ फेंक देता है कि लो कुत्तों अब तुम कुरान की हड्डियों पर लड़ते रहो। अब आप देख लें, कुरान के ऊपर लड़ाई हो रही है, देवबंदी बरेलवी में लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, कुरान की आयतों पर लड़ाई हो रही है, अब वो लड़ते रहते हैं। हाँ, अल्लाह फरमाता है जिनको मेरी ज़रूरत थी, जो मेरे प्यारे बंदे हैं, जो मेरे दिल से मुझे राज़ी करना चाह रहे थे, उन्हें मैंने अपनी मोहब्बत दे दी, अपनी पहचान दे दी। अब तुम कुत्तों तुम लड़ते रहो, सब तारीफ़, सब तरह की तारीफ़ मेरे ही लिए हैं, तुमने मेरी तारीफ़ को पहचाना ही ना। इतनी बड़ी कायनात बनाई, तुम्हें पैदा किया, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, हैं? तुमने मेरी कदर ना करी, मेरी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और मेरी तुम कदर ना कर रहे। तो जिनको मेरी ज़रूरत थी उनको मैंने अपनी मोहब्बत दे दी, ईमान दे दिया, हैं? ये ईमानदार बन के मरेंगे, मेरी रहमत, मेरी जन्नत, मेरे इनाम के हकदार बनेंगे, जन्नत में जाएंगे हमेशा मज़े। यहाँ जो इन्होंने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करी हैं, जन्नत की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, मेरी इच्छाओं के आगे मुझे राज़ी कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं इनकी इच्छाओं को फिर मौत के बाद पूरी करूँगा, जन्नत में इन्हें दाखिल करूँगा। और तुम जो है दुनिया के वो पीछे लड़ रहे हो, ये गद्दार दुनिया, ये मक्कार दुनिया, झूठी दुनिया, हैं? ज़िंदगी तुम्हारी धोखा है, सच पे गौर नहीं कर रहे। इस गारे मिट्टी की दुनिया में ही दिल दिमाग लगा रखा है, दिल से लगते नहीं मेरी तरफ, दिल से मेरी तरफ ध्यान नहीं लगाते, दिल यहाँ लगा रखा है दुनिया में। तो हमने तुम्हें जीवन का समय दिया है, अपने समय तक खा लो पी लो, दुनिया में जो है खा लो पी लो, फिर मौत के बाद फिर जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। मेरी नेमतें खा पी कर मेरी तुमने धर्म को खेल बना रखा है, अकड़ते हो मेरी नेमतें खाकर, हैं? तो जीवन का समय पूरा करो, मुझसे जो है बगावत कर रहे हो, हैं? हाँ, मुझसे दुश्मनी निभा रहे हो, मेरी रचना के खिलाफ चल रहे हो, जबकि शैतान के साथी बने हुए हो, शैतान के रास्ते पर चल रहे हो,
जबकि मैंने शैतान की बुराई से तुम्हारे अंदर नफरत पैदा की है, इसके बावजूद चल रहे हो। सच में मैंने अपने सच में सुकून रखा है, इसके बाद भी तुम सच को पसंद नहीं कर रहे, सच पे नहीं आ रहे। आँख रख कर सच को नहीं देखते, कान रख कर सच को नहीं सुनते, जबान रख कर सच्ची बात नहीं बोलते, दिल रख कर सच्ची बात को नहीं मानते। तुम्हारी आँख कान जबान ये तुम्हारे किसी काम ना आए। तुम इस झूठी दुनिया के बहकाए में इस कदर आए कि अब तुम्हारा लौटना मेरी तरफ नामुमकिन है। अब तुम झूठ पर चलकर जानवर बनकर जन्नत की इच्छाएं हैं, जानवर बनकर दुनिया में पूरी करके मरोगे और प्यासे मरोगे, कभी पूरी ना होंगी तुम्हारी इच्छाएं। ये दुनिया जन्नत नहीं है, दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है। मेरी जन्नत मौत से पाक है, दुखों से पाक है। तो भाई ये बड़ा अजीब सिस्टम है। जब तक इंसान जिंदा है बेईमान को कितने ही समझाओ समझता नहीं, कितने ही समझा लो नहीं समझता, अपनी बेईमानी के रास्ते पर ही चलता रहता है। और जब मर जाता है तो फिर इस दुनिया के वक्त को फिर बहुत रोता है, अरे मैंने अपनी बेड़ा गर्क कर लिया, अरे सच्चा इंसान ने मुझे समझाया था मैं समझाना। जब तक जिंदा है सच्चा इंसान समझाता है, उससे दुश्मनी निभाता है, उससे लड़ता है, झगड़ता है। और फिर जब ज़िंदगी का समय, जब ये खेल, ये दुनिया की पिक्चर जब ख़त्म होती है ना आंखों के सामने से, और जिस रब ने पैदा किया उसकी तरफ लौटता है इंसान, तब उसे फिर रोना आता है, फिर बनता कुछ नहीं है भाई। अल्लाह ने भी जीवन का समय दिया है और इम्तिहान लिया है। जब तक जिंदा है मान ले, यानी मौत के बाद ये मौका नहीं दिया जाएगा, हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाएगा। तो याद रखें, कोई खेल तमाशा नहीं है कि बहुत से लोग अंधविश्वास में कहते हैं अरे धर्म बरम कुछ नहीं है, कोई खुदा नहीं है, ये सब आपस में ऐसे लड़ते फिरें, धर्म की बात ही मत करो। अरे पागल, धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर धार्मिक कानून दुनिया में हमेशा आते रहे हैं। समझ, अकल का सही इस्तेमाल कर, जीवन जा रहा है मौत की तरफ, तू मारा जाएगा नरक की आग में। समझ ले धर्म है दुनिया में, और इस्लाम धर्म सच्चा धर्म है। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम धर्म के द्वारा अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक की पहचान कर ले, उसकी मर्जी को समझ ले। जो दिल से करता है अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत दे देता है, उसे रोशनी में ले आता है, उसका धोखा हटा देता है, उसे अपनी सच्ची पहचान समझाता है। जो बेईमान बन के मरता है मौत के बाद, अपनी इस जिंदगी जो दुनिया में गुजारी थी उसने, एक एक वक्त पर रोता है। एकाश मैं सच पे गौर करता, एकाश मैं अपने घमंड से बाहर निकलता, घमंड के झूठे फॉर्म से बाहर निकलता। आज इंसान जानबूझकर बुराई का रास्ता अपना लेता है। मैं लोगों को समझाता हूँ भाई, अकड़ने वाले को, जुल्म करने वाले को, मेरे भाई किसी पे जुल्म ना कर, किसी प्यार से बात कर लोगों से। यहाँ जो है, यहाँ सब इम्तिहान देने को आए हैं। अल्लाह की सज़ा बड़ी ख़तरनाक है, अल्लाह बड़ा ताकतवर है। वो क्या कहता है, अरे मैं लोगों से प्यार से बोलूँगा तो लोग मुझे लोलू समझेंगे और सब मेरे सर पर चढ़ जाएंगे, हैं, सब मुझे दबा के रखेंगे। तो इसने क्या किया, जानबूझकर इसने टेढ़ा रास्ता अपना लिया। इसने अपनी औकात से बाहर निकलकर अपने झूठे घमंड के फॉर्म में, हाँ, इसने टेढ़ा रास्ता अपना लिया। अब इसके पास अल्लाह का रास्ता आएगा, अभी अल्लाह के हुक्म आएंगे, ये रिजेक्ट कर देगा उसको। जीवन के समय को बर्बाद करके दुनिया बटोरने में ध्यान रखेगा, दुनिया के लिए दुनिया को मंजिल बनाएगा। यहाँ बेईमानी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, लोगों पर जुल्म भी करेगा, सताएगा। जीवन के समय को पूरा जब करेगा तो जो कुछ दुनिया में किया है इसको सब जीरो पाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब। और फिर मौत के बाद रब की तरफ जब लौटेगा तो मेरे भाइयों ये हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा, इसकी रूह तड़पेगी। फिर ये दुनिया झूठों की है, यहाँ झूठे ज़्यादा हैं, बेईमान ज़्यादा हैं। जो इंसान सच्चाई के होश में आ जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत ईमान मिल जाता है, फिर इस झूठों की दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। फिर हाँ, वो चाहता है मैं सच पे चल रहा हूँ, सब सच पे चलें, लोग चलते नहीं। देखो, अगर तुम इस दुनिया में सच पे चलोगे, सच बोलोगे, तो तुम्हें तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी, हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं दुनिया में। इस दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो ज़्यादातर झूठ को पसंद करने वाले हैं। बड़े बड़े दीनदार बनने वाले धोखे पर चल रहे हैं, झूठ पर चल रहे हैं, सच को समझते नहीं। देखो, मैं जमात में गया, मैं मस्जिद में बैठ कर बात कर रहा था दीन की। जब मैंने कहा कि सारा जहान झूठ है, बीवी बच्चे झूठ, सब कुछ झूठ, अल्लाह सच है, हमारे अंदर का घमंड झूठ, इसको ख़त्म करोगे या आखिरी झूठ है तो अल्लाह को पालोगे। तो लोगों का मुंह ऐसे बन गया जैसे मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो। जब मैं सच की बात करूं वो झूठे दीन पर, मैं सच्चे दीन की बात करूं तो लोग मुझसे लड़ें, झगड़ें और मुझसे ये कहें कि तुम्हारी बात तो कोई मानने वाला है ही नहीं, कोई नहीं मान सकता तुम्हारी बात को, तुमसे सब लड़ेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं, मन की झूठे सच्चाई पे आई के ही जाएंगे, झूठे सच को समझ के लड़ते तो हैं। तो कहने लगे मुझसे बड़े बड़े दीनदार बनने वाले
कि तुम्हारी बात तुम्हारी तुम्हारी जो तुम बात पेश कर रहे हो उस पर कोई आ ही नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा उनकी झूठे सच पे आई कैसे जाएंगे भाई? ईमानदारी से बताओ इस दुनिया में झूठ और बुराई ज़्यादा है कि नहीं? कि हाँ है। तो फिर सच्चाई बहुत कम है। सच्चाई पर चलने वाला जब सच्चाई पेश करेगा तो वो जो है कम होगा, इक्का दुक्का कोई होगा, और झूठे ज़्यादा होंगे धर्म के नाम पर चलने वाले। तो झूठे सच पे आई कैसे जाएंगे? ये तो इनके धर्म के नाम पर रस्म है, तो झूठी रस्म कर रहे हैं। ये धर्म पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाढ़ी है, टोपी है, ये है, वो है, ऊपर हैं। हाँ, दुनिया देखती है बाहर से दाढ़ी, टोपी, सफ़ेद कुर्ता पजामा, मस्जिद में से निकला, लोग कहते हैं बाहर का रूप देख करके पक्का नमाजी है। और अल्लाह देख रहा है अंदर से, बाहर से भी, अंदर से देख रहा है। उसके दिल में गंदगी है, नीयत टेढ़ी है, सोच गंदी है। अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है वो। आज लोग समझने को तैयार नहीं, और कितने पट मर रहे हैं रोज़ झूठे दीन पर चलने वाले, और अपने आप को समझ रहे हैं हम दीन पर चल रहे हैं, हमें इसका सवाब मिलेगा, हमें इसका बदला मिलेगा। अरे तूने दुनिया को मंजिल बना रखा है, तूने दुनिया को मकसद बना रखा है, तूने सच को तूने भुला रखा है, सच को तू नज़रअंदाज करता है कि मौत कभी भी आ सकती है। तो दिल से अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता तो तुझे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता, तुझे ईमान देता। तू दुनिया में लात मार कर अल्लाह की तरफ बढ़ता, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करता, तो तुझे अल्लाह ताला अपनी सच्ची मोहब्बत देता। झूठे गुमान में समझे बैठे हैं हम रस्म अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली हैं, रोजे रख लिए, हज करके आ गए, ज़कात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं, और सबसे बड़े झूठ पर चल रहे हैं। हाँ, ज़िंदगी का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहे हैं, झूठ पर चल रहे हैं, सच पे गौर नहीं करते कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है। दिल से होशो हवास में समझते कि अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, होशो हवास में समझता तो अल्लाह के हुक्म को भी समझता है। दुनिया को मंजिल बना रखा है, मकसद बना रखा है, सच को नज़रअंदाज करता है। अपनी अपनी फ़िरक़ों की, अपने अपने मजहब की अलग अलग रस्म बना रखी हैं, अपने चल रहे हैं उस पर अंधे होकर के। दुनिया को मकसद बना करके, मंजिल बना करके सारी कोशिश, सारी मेहनत दुनिया पे लग रही है। अल्लाह का दीन एक खेल है, धर्म एक मजाक है। मेरे भाइयों, दीन दिल पे लेने का नाम है, दिल पे लो, अल्लाह को दिल से पुकारो, अल्लाह को दिल से पाने की मेहनत करो। अल्लाह ताला अगर तुम्हें अपना असर ना दिखाए तो मुझे उल्टा लटका देना आकर। सारी उम्र लोग झूठ पर चल कर दीन की रस्म अदा कर करके 80-80 साल की उम्रें बिगाड़ देते हैं, और जब मौत आती है, जब उनकी आंख फटती हैं, अरे हम तो इसको दीन समझ रहे थे, ये तो आज सब खत्म हो गया, झूठ पे ही चल रहे थे, हमने गौर ही ना किया। कहा जाएगा कोई समझाने वाला आया था कि फलां शख्स जो आया था, कि हाँ वो तो आया था, हम तो उसको बेवकूफ़ समझा करते थे, हम तो उसको पागल समझा करते थे, हम तो कहा हाँ वो बात तो ऐसी करता था कि देखो हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। दुनिया को क्यों हमेशा घर समझते हो? वो बात तो सच्ची करता था, मगर हम उसे पागल समझते थे। वो बात तो सच्ची करता था कि सारा जहान झूठ है, बीवी बच्चे भी झूठ है, मौत पे छूट जाएंगे, अल्लाह सच है, तुम्हारे अंदर का घमंड झूठ है, इसको मिटाओ, जब अल्लाह अपनी राह दिखाएगा। मगर हमने गौर ना किया, हम उसे पागल समझा करते थे। बात तो वो ऐसी करता था, सच्ची करता था कि हाँ वही तो था ईमान वाला। वो इंसान कितना रोएगा कि वही तो था ईमान वाला, जिसको तुमने पागल समझा, जिसका तुमने मजाक बनाया, जिसको तुमने जलील किया, जिसको तुमने बेइज्जत किया, जिसको तुमने बेकार समझा, हकीर समझा। मेरे भाइयों, कितना इंसान तड़पेगा जब हमेशा की जीवन की बाजी हारेगा, पीछे लौटने का मौका न मिलेगा, सुधरने का मौका न मिलेगा। अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी दी है इंसान को, रोएगा इंसान, तड़पेगा हमेशा की नाकामी देखकर कि काश मैं दुनिया के खेल तमाशे में न लगता, मैं सच पे गौर करता, मेरे सामने कितने मरते रहे, उस दुनिया में रोज़ कितने मरते थे, मैं काश सच पे गौर करता कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ता तो अल्लाह मुझे ज़रूर अपनी मोहब्बत देता। मैं खेल तमाशे में दुनिया को मकसद बना करके दीन का खेल बनाए रखा, मैंने रस्म अदा करता रहा, दुनिया की नज़रों में दीनदार रहा, मगर आज मैं यहाँ कोई दीनदार नहीं हूँ। दुनिया बाहर से देखती थी, हाँ दीनदार समझती थी, मगर हकीकत में तो मैं बेदीन हूँ। हाँ, वो सच्चा इंसान दुनिया में सच कहता था कि सारी दुनिया झूठ है, माल दौलत,
यहाँ तक के भाई बहन झूठ, यहाँ तक के बीवी बच्चे झूठ, मौत पे सब छूट जाएगा। वो सच कहता था, अब मुझसे छूट गया। जिस रब ने जीवन दिया था, जिस मकसद के लिए दिया था, उसको मैंने पूरा ना किया, तो मेरे भाइयों फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। फिर कहा जाएगा, बदबख्त जो झूठ पर चलकर तूने बुरे कर्म किए, उनका बदला पाने के लिए आगे चल। वो पीछे को कहेगा एक बार और, दुनिया मुझे भेज दो, मैं ईमान कमा के लाऊं। कि बदबख्त अब पीछे नहीं लौटा जाएगा तुझे, अब आगे चल अपने कर्मों का बदला पाने के लिए। जो तेने झूठ पर चल के कर्म किए, अपने कर्मों का बदला पाने के लिए आगे चल, जहन्नुम की आग तैयार है। अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं तेरे अंदर रखी थी, मगर तूने अपनी मनमानी से उन्हें पूरी करने की झूठ पर चलकर जानवर बनकर कोशिश करता रहा और दावा दीन पर चलने करता रहा हैं। हाँ, तेरी फिरौडबाजी तेरे लिए बवाल बन गई, बवाल बन गई। मेरे भाइयों, जो झूठ पर चले और दावा दीनदारी का करे, दावा धर्म पर चलने का करे, इसकी तो ठुकाई बहुत ही होगी मौत के बाद, याद रखें। क्योंकि ये फ्रॉड है, कहता कुछ है करता कुछ है। हाँ, बड़ा रोना है हमारा इस बात पर, काश के ऐसा होता, जैसा इंसान बाहर से है ऐसा अंदर से भी होता। इस दुनिया में लोग ऐसे नहीं है, मगर काश के ऐसा होता, जैसा इंसान बाहर से दिखाता है अपने आप को ईमानदार बन के, काश के ऐसा अंदर से भी होता, मगर नहीं होता। अंदर से फ्रॉड, बाहर से दिखाते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा सच्चा हूँ, मैं बड़ा भला हूँ, मैं बड़ा दीन पे चलने वाला हूँ, और अंदर से फ्रॉड। अल्लाह ताला अंदर का हाल जानता है। देखो चारों तरफ निगाह मार करके लोग चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई पीठ पीछे कर रहे हैं। सामने कुछ और तरीके से बात करते हैं, पीछे कुछ और तरीके से बात करते हैं। बाहर से भला बन के दिखाते हैं, अंदर से दिल में उससे दुश्मनी निभाते हैं। तो इंसान बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। काश के ऐसा होता, जैसा इंसान बाहर से है ऐसा अंदर से भी होता। ये सारी फ्रॉडबाजियाँ जो दुनिया के लिए हो रही हैं, ये सब यही दुनिया रखी रह जाएगी, और मौत के बाद इसकी फ्रॉडबाजी से जहन्नुम की आग में ले जाएगी। जो दिल से अल्लाह को राज़ी कर ले, दिल से सच्चाई को कबूल कर ले, सच पर चले, वो ईमान ले जाएगा, ईमान ले जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत ले जाएगा, और मौत के बाद अल्लाह की रहमत, जन्नत का हकदार बन जाएगा। ये सबसे बड़ा अमीर इंसान है भाई, ये सबसे बड़ा कामयाब इंसान है भाई, जो जहन्नुम से बच जाए, जहन्नुम से बचा लिया जाए, हाँ, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। देखो दुनिया में घर घर में देखो, भाई भाई के सामने, उसके सामने भला बन के दिखाता है, और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, दुश्मनी निभाता है। ये रिश्ते नातों में आग लगी पड़ी है मेरे भाइयों, आग लगी पड़ी है। ये छोटी सी मैंने मिसाल दी, आप खुद भी गौर करें सच्चाई पर, देखें दुनिया में हो क्या रहा है। फसाद से धरती भरी पड़ी है। तो मेरे भाइयों, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो दिल से अल्लाह की कोशिश करता है, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत देता है, अपनी पहचान देता है, फिर दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। ये झूठों की दुनिया है, वो झूठ को पसंद नहीं करता। जो झूठ को पसंद करे उसके पास ईमान ही कहाँ है। हदीस में आता है, अगर तुम किसी बुराई को देखो हैं, अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तुम उसे हाथ से रोक सको, और फसाद भी ना फैले तो उसे हाथ से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम फिर जबान से रोको, हैं, ये बुराई क्यों कर रहे हो भाई, हैं। और इतनी भी ताकत ना हो, फसाद फैल जाए, तुम्हें लगता है फसाद फैलेगा, मेरी जान को खतरा बन जाएगा, तो फिर अपने दिल से बुराई को बुरा समझ। अगर तूने दिल से भी बुराई को बुरा नहीं समझा, झूठ को बुरा नहीं समझा, तो तेरे पास कोई ईमान नहीं है। तो ईमान उसी के पास है, जब उसे ईमान मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। तो ये दुनिया झूठों की है, वो झूठ पर राजी होता नहीं है। फिर वो खुद सच पे चलता है और चाहता है लोग भी सच पे चलें, मगर लोग नहीं चलते, उसे तकलीफ पहुँचती है। फिर वो तकलीफ पहुँचती है, उसे दुख पहुँचते हैं सच्चाई के रास्ते पर चलने पर। तो मेरे भाइयों, उसके लिए दुनिया कैद खाना बन जाती है। फिर इसीलिए हदीस में आता है कि ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है। इस्लाम हर तरह से इंसान की रहनुमाई करता है। जैसे जैसे अल्लाह की राह में चलता है, इस्लाम उसकी रहनुमाई करता रहता है, उसे पहले से ही आगाही करता रहता है, क्या तेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ क्या होगा, ये सब बातें। तो भाई दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, सबकी रची हुई रचना भी सबके अंदर एक ही है, सबके अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं। आज इस शैतान ने विवाद डाल रखा है कि तेरा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, तेरा खुदा अलग है, हमारा खुदा अलग है। ये शैतान ने विवाद इंसान की बुद्धि अकल को अंधेरे में डुबो रखा है। और जब अल्लाह रास्ता दिखाता है, सच्चा रास्ता अपना, तो इंसान की अकल को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है। हाँ, अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाता है।
फिर सच उसके समझ में आता है कि हाँ, पूरी कायनात का एक ही मालिक है, सारे इंसानों का एक ही मालिक है। जैसे एक बाप के 10 बेटे हों और बाप जो है एक हुक्म दे बेटों को कि ये काम करो, ऐसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। सबके अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी हैं कि इन इच्छाओं को झूठ पर चलकर यहाँ पूरी न कर, सच पर चल, जीवन के मकसद को पूरा कर, सच पर चलकर मुझे राज़ी करके आ, जन्नत मौत के बाद है। तो सबको अल्लाह ने एक ही हुक्म दिया है, हैं? हाँ, उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है। अब जब लौटेंगे, अब जैसे बाप के सामने जब एक 10 बेटे हैं, एक मानना है, 9 नहीं मान रहे हैं, तो बाप उन्हें फिर क्या बर्तावा करेगा? उनसे मारेगा, कूटेगा उन्हें, हैं कि तेरे समझ में ना आई बात। इसी तरह से सब अल्लाह के बंदे हैं। जब लौट के जाएगा तो देखेगा जो झूठ पर चल के जाएगा उसका क्या बनाएगा वो। तो भाई धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही होती है, लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और कुछ लोगों के दुनिया में ध्यान लगे हुए होते हैं। अल्लाह ताला उनका ध्यान, अल्लाह का फ़र्ज है कि अल्लाह का अपना पैगाम पहुंचाए, इम्तिहान ले रहा है ना अल्लाह ताला। तो वो झगड़ा कर रहे होते हैं, वो समझता है ये मामला क्या है, वो भी अल्लाह की खोज करता है फिर, हैं? हाँ, तो वो अल्लाह की खोज करने में लग जाता है। उसका ध्यान पहले दुनिया में होता है, फिर वो अल्लाह की खोज करने में लग जाता है, अल्लाह की पहचान करता है। वो किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो तो समझता है अल्लाह की बात को शांति के साथ। तो समझता है अल्लाह, फिर समझने के बाद में जब अल्लाह की मर्ज़ी को समझता है, हाँ, कि सारा जहान झूठ है, अल्लाह को हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करें, हैं? अल्लाह का ऐलान है तौबतन नसूहा, मेरे बंदे लौटा मेरी तरफ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं। लोग तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर रखकर मेरी तरफ लाएं, तो अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ, मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे, मुझसे माफ़ी मांग। ये दुनिया गुनाहों का घर है, मैं तेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो दिल से पहले छोड़ दे, वरना के दिन छुड़वा दूंगा। जब वो सच्चाई को समझता है मेरे भाइयों और अल्लाह को पाना चाहता है, तो इस झमेले में अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत देता है। लड़ने वाले लड़ते रहते हैं, उसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, अल्लाह की पहचान मिल जाती है, उसको रोशनी मिल जाती है। और जिनको अल्लाह की ज़रूरत नहीं है वो अंधेरे में पड़े रहते हैं, वो मर के चले जाते हैं, जहन्नुम की आग में जाते हैं। अल्लाह की नेमतें खा पी कर, सब कुछ अल्लाह का बर्त कर, अल्लाह की नाशुक्री करके, उससे दुश्मनी निभा करके, हैं, हाँ, नरक की आग में चले जाते हैं। अब याद रखें, इस दुनिया में ज़्यादातर गुमराहों की और झूठों की भीड़ है। ये समझना अल्टप है ये। हाँ, अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है, वो इस दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाता है, किसी भी जरिए से वो अपने बंदे को समझाता है कि सच पे आ जा। हर बंदे का हाल जानता है अलग अलग, हमें नहीं पता दूसरे का हाल क्या है। अल्लाह ताला अपने हर बंदे का अलग अलग हाल जानता है। ये जितने भी झूठों की भीड़ है ना, इन्होंने अल्लाह के पैगाम को रिजेक्ट कर रखा है, मानते नहीं है। अल्लाह ताला चुपचाप कायनात चला रहा है, वो इम्तिहान ले रहा है, हैं? फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है, मौत के बाद फिर पकड़े उसकी। जितने ये धरती पर जो है मुशरिक शिरक करने वाले भरे पड़े हैं भाई, झूठ पर चलने वाले हैं, अल्लाह की नाकदरी करने वाले हैं, ये अल्टप नहीं है मामला। ये अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, इन्होंने रिजेक्ट कर रखा है अल्लाह के पैगाम को, इतनी सारी भीड़ ने, याद रखना। तो अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को छांट रहा है। 100 में से 99% झूठ पर चलने वाले होंगे, उनको जहन्नुम में डालेगा, और 1% ईमानदार होगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरेगा, उसको जन्नत का इनाम अता करेगा। ये इतनी सारी भीड़, ये अपनी जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगे पड़े हैं। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, जन्नत की इच्छाओं को यही पूरा कर रहे हैं। अल्लाह का क्या है? कुछ नहीं। अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगाते, उसकी कदर नहीं करते, उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, उसकी मोहब्बत को हासिल करने की मेहनत नहीं करते, उसकी बिंदे की पहचान नहीं करते। जब ये दुनिया में गुमराह है, जब ये शैतान ने फ़ायदा उठा रखा है, उनको बांट रखा है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग फ़िरक़ों में, इनमें लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं शैतान ने। तो मेरे भाइयों, जब तक इंसान इस दुनिया के झूठ पर राजी रहेगा, याद रखना, झूठ पर चलने की नीयत करेगा, हाँ, अल्लाह को नहीं पा सकता ये, याद रखना। जब तक ये दुनिया के झूठ को नापसंद करेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हैं, हाँ, और अपने अंदर के झूठ घमंड को मिटाकर अल्लाह के सामने पेश ना होगा, अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत नहीं देगा। एक कण के बराबर भी घमंड होगा तो ये अल्लाह को नहीं पा सकता। अपने आप को अल्लाह के सामने खाक में मिलाकर जब ये अल्लाह को पा सकता है, सच को अपना कर। अब अल्लाह के सामने पेश होने के लिए ये नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा या कोई जगह है भाई जहाँ अल्लाह रहता है, नहीं।
जहाँ पर भी तुम हो धरती पर, वहीं अल्लाह से इरादा करो, दिल में इरादा करो, अल्लाह के सामने सच्ची नीयत करो कि अल्लाह मैं झूठ को आज से नापसंद करता हूँ, हैं, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके तुझे पसंद करता हूँ, अपने घमंड को मिटाता हूँ, तो मुझे अपनी तरफ लौटा। अल्लाह से दुआ भी मांगे, मेहनत भी करें, तो अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी कुदरत का असर दिखाएगा। जैसी भी हालत में हो तुम, चलते फिरते उठते बैठते, है ना, अल्लाह से बात करो और दिल में इरादा करो। अल्लाह ताला हर चीज़ को हर समय हर जगह देख रहा है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी सांस से ज़्यादा करीब है, तुमसे ज़्यादा जानता है तुम्हारे बारे में तुम क्या हो। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें ये दिखाया गया था कि एक शख्स कह रहा है, एक आदमी से कि अल्लाह ताला जो है मिनटों में सेकंडों में किस्मत बदल देता है, यानी इंसान को अंधकार से निकाल कर रोशनी में ले आता है। तो वो दूसरा वाला कहने लगा, भाई वो कैसे? तो वो गया, वो किसी फैक्ट्री का मालिक था, उसने कहा कि देख ये आदमी काम कर रहा है कि हाँ, कि इसको काम करते हुए अभी 1 महीना हुआ है, हैं, इसकी तनख्वाह मैंने बढ़ा दी, कुल 1 महीना हुआ है। और ये दूसरा वाला देख, इसको जो है 6 महीने हो गए, इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए, इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई मैंने, इसलिए कि ये आदमी दिल से काम नहीं करता, और ये आदमी दिल से करता, इसकी तनख्वाह 1 महीने में बढ़ा दी मैंने, हैं। तो इसी प्रकार से तो जो दिल से अल्लाह को पाना चाहता है वो दिल से नमाज पढ़े, दिल से अमल करे, दिल से जो भी करे नेक अमल करे, तो अल्लाह उसे जो है फिर अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाएगा। और जो खाली रस्म अदा करता रहेगा, जैसे ये काम कर रहा है, ये मन से काम नहीं करता, मैंने इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हैं, तो जो दिल से नहीं करेगा, रस्म अदा करता रहेगा, अल्लाह उसको रोशनी नहीं दिखाएगा। तो दिल से अल्लाह को पाना चाहेगा, अल्लाह उसे मिल जाएगा, जो नहीं चाहेगा अल्लाह उसे नहीं मिलेगा। जिसकी 20 साल की भी उम्र है, अगर वो दिल से चाहेगा तो अल्लाह को जो है 4 दिन में पालेगा, हैं, 20 साल की ज़िंदगी में भी पालेगा। और किसी की 500 साल की ज़िंदगी कर दे, वो दिल से ना चाहे, हैं, दिल से ना चाहे, धर्म की रस्म अदा करता रहे, दिल से ना चाहे, तो वो 500 साल की ज़िंदगी में भी अल्लाह को नहीं पा सकता, उसकी तरक्की नहीं होगी। जो ईमान वाला बंदा है, हाँ, वो सच को दुनिया में कायम करेगा। तकबीर रब, हाँ, अल्लाह अकबर, इस कायनात का मालिक अल्लाह है, हाँ, उसको सच पे चलना पसंद है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो सच पर चले दुनिया, सच पर चले हम, तो वो सच को कायम करेगा। ये नहीं कि खाली नारा लगा दिया वैसे ही खड़ा होकर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नहीं। अल्लाह इस कायनात का हकीकी बादशाह है, उसकी ही इबादत यहाँ होनी चाहिए, उसकी ही हुकूमत यहाँ कायम होनी चाहिए। ये हम इसकी मेहनत करें, ये ईमानदार सच्चा इंसान करता है, वो जिद्दोजहद करता है बुराई को मिटाने के लिए, सच्चाई को जिंदा करने के लिए। तो ईमान वाला सच्चा इंसान अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए जिद्दोजहद करेगा, अल्लाह की बड़ाई बयान करेगा, अल्लाह की तारीफ बयान करेगा, जिसकी ये कायनात है, हाँ, चाहेगा अल्लाह ही की इबादत धरती पे हो, अल्लाह के साथ कोई शरीक ना करे, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक की पूजा ना हो, अल्लाह ही की पूजा हो, अल्लाह ही की इबादत हो। जो हकीकत में सच्चा ईमानदार है वो ये मेहनत करेगा मेरे भाइयों, और जो करेगा दिल से करेगा, जो अमल करेगा दिल से करेगा, जो ना होगा अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा। हाँ, अल्लाह का हक अदा कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े नबियों ने कहा पूरी मेहनत करके कि अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके। जो भी अमल करेगा दिल से करेगा, और जो रह जाएगा उससे अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, जिद्दोजहद करेगा, अल्लाह की हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा, अल्लाह की मोहब्बत को पालेगा। तो अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए अल्लाह ही की इबादत कायम हो, अल्लाह ही की हुकूमत सच्चाई की कायम हो, शैतान की बुराई की हुकूमत मिटे। ईमान वाला, हकीकत में ईमान वाला सच्चा बंदा, उसके लिए अपना तन मन धन सर धर की बाजी लगा देगा, सब कुछ अपना लुटा देगा, जैसी भी हालत में होगा जिद्दोजहद करेगा बुराई को मिटाने के लिए। तो मेरे भाइयों, मुसलमान मोमिन के दर्जे पर उस वक्त पहुंचता है जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, और इस कदर निकल जाती है कि ना तो किसी चीज़ को पाने की खुशी हो, हैं, हाँ, और ना किसी चीज़ के खो जाने का दुख हो, गम हो। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, यहाँ की नाकामी कोई नाकामी नहीं। तो मेरे भाइयों, मेहनत करो अल्लाह को पाने की, मेहनत करो। अरे ईमान कमा लो, अरे ज़िंदगी जा रही है हाथ से, मौत आ रही है,
जाना है, कर्मों का बदला पाना है, इसलिए मेहनत कर लो, ईमान कमा लो। मौत के बाद आलम बरज़ख, मुर्दों की दुनिया, बड़ा अफरा तफरी की दुनिया है। हाँ, जो ईमान ले जाएगा वो सुकून से रहेगा। हाँ, सुकून से रहेगा। जैसे कर्म करके इंसान मरता है, अल्लाह ताला मौत के बाद उसके साथ में वैसे ही बर्तावा करता है। कितनी बड़ी खलकत है ये दुनिया, देखें कितनी बड़ी है। कितने लोग रोज़ पैदा होते हैं, कितने मरते हैं। आलम बरज़ख, मुर्दों की दुनिया में जा रहे हैं। बहुत अफरा तफरी की दुनिया है मेरे भाइयों। जो ईमान कमा लेगा वो सुकून में रहेगा, वरना वहाँ भी इंसान बेचैन रहेगा। तो मेरे भाइयों, ईमान कमाओ, अल्लाह की मर्ज़ी को समझो, अपनी मनमानी छोड़ दो। हमारे चैनल के अंदर जा कर के अल्लाह की मर्ज़ी को समझो। एक एक करके सभी वीडियो लगातार देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आओ। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह की बातें हैं, और भाई ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जहाँ पर भी यूट्यूब पर हमारी बात सुन रहे हैं, मैं आप सबको इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूँ। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।